जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल रैंकर्स मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। और आपने कल वीडियो देखा होगा परसेंटेज का, बिल्कुल बेसिक जो था वो मैंने करवाया। आज हमारा पार्ट 2 है। ऐसे आपकी 4 क्लासेस होगी। कल आपकी 1 घंटे 56 मिनट की वीडियो थी। आज भी लमसम मैं कोशिश करूंगा 1.5 घंटे या 2 घंटे के लमसम आपका वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की। आपको मिनिमम समय में आपका पूरा अर्थमेटिक हो जाएगा और मिनिमम समय में आपका पूरा एडवांस मैथ्स भी हो जाएगा। बस आप बने रहिएगा, मोहब्बत बनाए रखिएगा। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए आज की क्लास में, करीब 48 के लमसम मैंने क्वेश्चन लिए आज की क्लास में, ठीक है। बट पहले बेसिक्स जो हम पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था भाई। क्या बोला था मैंने आप सभी को कि भाई आपको कम से कम ये जो वैल्यूज लिख रहा हूं मैं 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 50% होती है। आपको बोला था नहीं बोला था? आप बोलोगे बिल्कुल भी आपने बोला था। मैंने बोला 1/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 33.33% होती है। एक बार बस फ्लो बनाऊंगा और आप लोगों को याद कराने की चीज कोशिश करूंगा। फिर कितना मेरे दोस्त? 1/4, इसका मतलब कितना होता है? 25% होता है। फिर मेरे दोस्त कितना? 1/6 कितना होता है? 16.66%। या फिर कितना मेरे दोस्त? 16/2/3% होता है। इसका मतलब अगर बात करूं कितना 1/7 तो कितना होगा? 14.28% होगा। या फिर कितना? 14.2/7% होगा। अगर बात करूं 1/5 तो इसका मतलब कितना होगा मेरे दोस्त? 20% होगा। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त आपके पास 1/8 की, तो ये कितना होता है? 12.5%। अगर बात करूं 1/9 की, जो कि अपने आप में बहुत प्यारी कहानी है, तो ये कितना होता है? 11.11%। या फिर कितना? 11/9%। अगर बात करूं 1/10 की, तो ये कितना होगा आपके पास? 10% होगा। अगर बात करूं 1/11 की, तो ये कितना होगा? 9.09% होगा। अगर बात करूं 1/12 की, तो ये कितना है? 8.1/3%। या फिर कितना? 8.33% होगा। अगर मैं बात करूं 1/13 की, तो 7.69% होगा। अगर मैं बात करूं 1/14 की, तो 7.14% होगा। अगर मैं बात करूं 1/15 की, तो कितना? 6.66% होगा। अगर मैं बात करूं 1/16 की, तो 6.25% होगा। अगर मैं बात करूं 1/17 की, तो 5.88% होगा। अगर मैं बात करूं कितना मेरे दोस्त 1/18 की, तो 5.55% होगा। अगर मैं बात करूं 1/19 की, तो कितना? 5.26% होगा। अगर मैं बात करूं 1/20 की, तो ये कितना होगा आपका मेरे दोस्त? 5% होगा। आप बोलोगे भैया हमें याद है, आपने कल क्वेश्चंस भी करवाए थे, ठीक है, बहुत प्यार से आपने सिखाने की समझाने की कोशिश करी थी। आज भी आपका भाई पूरी दिल और जान से, पूरी शिद्दत से मेहनत करेगा आपको बहुत गहराई तक चीजों को सिखाने का, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे भाई आपने चीज सिखाई थी, उसके बाद आपने क्या बताया था मेरे दोस्त? आपने जो बताया था भैया, वो बताया था कि अगर कोई चीज 100 है, तो अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है, फिर कितना आपका 30% से बढ़ रही है, तो आपने बताया था भैया बेसिक तरीका क्या होता है कि वो चीज 100 है। बेसिक तरीका कल आपने बताया था भैया। बेसिक तरीका क्या है? वो चीज 100 है, 10% से बढ़ी, मतलब अपने आप का 1.1 गुना हो गई, तो कितना हो गई? 110 हो गई। यही सिखाया था मैंने कल आप लोगों को, आया ना? बोलो है ना? कल मैंने ये तो सिखाया था आप लोगों को कि अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं, किससे बढ़ा रहा हूं? 10% से, तो आप बोलोगे भाई अगर कोई चीज 100 है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 प्लस में कितना? के। 100 प्लस में कितना? के अपॉन में कितना? 100, और यहां पर कितना परसेंट? अब के की वैल्यू कितनी है? ये 10 है। तो आप बोलोगे भैया आपने 100 को उसका 110% कर दिया। अगर 100 इस परसेंट को हटाऊंगा तभी नीचे 100 आएगा, और इस 100 को हटा दूंगा तो यहाँ पे परसेंट का साइन आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया आपने 100 को उसका 110% कर दिया। तो इस 110% को अगर मैं बहुत प्यार से देखूं, 100 इंटू में कितना? 110 अपॉन में कितना मेरे दोस्त? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? पॉइंट आएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, आपने 100 को उसका 100 को आपने 1.1 गुना करा तो कितना हो गया? 110 बन गया। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं, किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा हूं, किसी चीज को 30% से बढ़ा रहा हूं, या फिर किसी भी चीज से मैं किसी चीज को बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं किसी चीज को 10% से बढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? मैं उस चीज को उसका 110% कर दे रहा हूं। अगर मैं उस चीज को 20% से बढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? उसको मैं उसका 120% कर दे रहा हूं। तो कल मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो आप बोलोगे भाई आपने इसका 1.1 गुना कर दिया, फिर आपने कितना बढ़ाया? 20% से बढ़ाया, मतलब आपने इसका कितना? 1.2 टाइम्स कर दिया। तो आप बोलोगे भाई इसका 1.2 टाइम्स करूंगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 132 आएगा। फिर आप कितना बढ़ा रहे हो मेरे दोस्त? आपसे बोल रहा है 30% बढ़ाने को। तो आप बोलोगे जब मैं 30% बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको 1.3 गुना से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 इंटू 2 हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका। हासिल लगी 2। 13 इंटू 13 कितना होगा आपका? 169। 169 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 171.6।
तो आप क्या बोलोगे भैया, कोई चीज 100 थी और कितनी हो गई मेरे पास 71.6 हो गई, तो आप बोलोगे 71.6 से मेरी चीज कोई बढ़ गई, इंक्रीज कितना हुई, आप बोलोगे भैया 71.6 से मेरी कोई चीज बढ़ गई। तो आप बोलोगे लेकिन अगर आपसे पूछूं कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे भाई 71.6% का आया। कैसे आया, आप बोलोगे भाई ओवरऑल कितना बढ़ी, 71.6 बढ़ी, कितने पे बढ़ी, 100 पे बढ़ी, इनटू में कितना मेरे दोस्त 100, तो आप बोलोगे भाई कितना बढ़ गई, 71.6% से मेरी ओवरऑल चीज बढ़ गई। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे निकाल लो। आपको मैंने ये पहला तरीका बताया था बेसिक। दूसरा आपको मैंने तरीका बताया था फॉर्मूला कि भाई x प्लस वाई प्लस कितना एक्स वाई अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100%, ये क्या है आपका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। तो ये आपका x है, ये आपका y है। तो आपको मैंने ये बताया था कि भाई इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, प्लस इस एक को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2, तो यहाँ से कितना आ गया 32% आ गया। तो मेरे दोस्त जब मैं बात कर रहा हूँ किससे बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त 10% और 20% के सक्सेसिव से, तो वो कितना आ गया मेरे पास 32% आ गया। फिर अब ये मेरा x है और ये मेरा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप बोलोगे 32% प्लस में कितना 30% प्लस में कितना 32 इंटू में कितना 30 अपॉन में कितना 100, तो आप बोलोगे कितना का 96 हो गया, कितना का 9.6, यहाँ से जीरो हटा दिया मैंने। तो आप बोलोगे कितना हो गया 62, 62 में कितना जोड़ूंगा 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 71.6% आएगा। तो आप उंगली चाहे इस फॉर्मूला मेथड से पकड़ो चाहे उंगली आप बेसिक मेथड से पकड़ो, आप उंगली मेरी पकड़ोगे तो आपको मैं आपके डायरेक्शन तक मैं पहुंचा ही दूंगा, आपके गोल तक मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गए पिक्चर। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। इसके बाद आपके भाई ने आपको फॉर्मूला बताया था दूसरा कि अल्फा प्लस में कितना बीटा प्लस में कितना गामा प्लस में कितना अल्फा बीटा प्लस में कितना बीटा गामा प्लस में कितना गामा अल्फा अपॉन में कितना मेरे दोस्त 100 प्लस में कितना मेरे दोस्त अल्फा बीटा और कितना मेरे दोस्त गामा अपॉन में कितना मेरे दोस्त 10। ये मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, जब 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज लग रहा है 10%, 30% और कितना 20% का सक्सेसिव इंक्रीज है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि कोई चीज 10% से बढ़ी, फिर 20% से बढ़ी, फिर 30% से बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसके अंदर 10%, 20%, 30% और यहाँ पुट करूंगा तो तब भी मेरा आंसर कितना आएगा 71.6% ही आएगा। कुल मिला के बात ये है, चाहे आप उंगली मेरी बेसिक से पकड़ो, फॉर्मूला मेथड जो है 1 उससे पकड़ो, चाहे आप इससे पकड़ो, तो भी आपका भाई आपको आपके गोल्स तक पहुंचा ही देगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भी समझ में आ गया। अब इसके बाद कहानी क्या है, आपको जब बात करा गया है कि आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम पे विश्वास करना होगा, बस बात ये है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़, कल मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया होगा, कल मैंने 20%, 30%, 50% का एग्जाम्पल लिया होगा, तो आप फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। ठीक है चीज़ों को, लेकिन अभी आपको इसी चीज़ को समझना है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीज की, बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं, सक्सेसिव इंक्रीज की, तो सक्सेसिव इंक्रीज लगता कहाँ है। बट उससे पहले भी आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताता हूं, अगर आपकी कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है, फिर 10% से बढ़ रही है और फिर 10% से बढ़ रही है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी क्या, अगर कोई चीज़ आपकी 20% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है और फिर कितना 20% से बढ़ रही है। तीसरी चीज़ क्या मेरे दोस्त, अगर कोई चीज़ 30% से बढ़ रही है, 30% से बढ़ रही है और फिर कितना 30% से बढ़ रही है। चौथी चीज़ कितना मेरे दोस्त, कोई चीज़ 40% से बढ़ रही है, फिर 40% से बढ़ रही है और फिर 40% से बढ़ रही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको मैंने कल बेसिक में सिखाया था और आज भी मैंने सिखाया आपको थोड़ी देर पहले ही कि अगर कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है तो वो अपने आप का 1.1 गुना हो रही है, फिर वापस से कितना 10% से बढ़ रही है, अपने आप का 1.1 गुना होगी, फिर वापस से कितना बढ़ रही है 10% से, मतलब अपने आप का 1.1 गुना होगी, तब जाकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ वो बन जाएगी। तो आपने मेरे दोस्त उस चीज़ को 1.1 गुना करा, फिर 1.1 गुना करा, फिर 1.1 गुना करा। तो आप ये भी तो बोल सकते थे कि भैया अगर मैं डायरेक्ट ही इस 100 को 1.1 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हाँ मेरे दोस्त 100% आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और यही क्या होता है कि स्केलिंग फैक्टर होता है। अगर आपसे बात करूं कि 110%, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे भाई 110 अपॉन में कितना 100 लिख सकते हो आप इसको, है ना। आप इसी 110 को क्या लिख रहे हो, 1.1 लिख रहे हो, जब यहां से जीरो उठाया, यहां से जीरो उठाया, यहां से जीरो उठाया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। आप इसको 11/10 भी लिख सकते हो,
11/10 भी लिख सकते हो। तो आप जब भी मेरे दोस्त किसी चीज को 10% से बढ़ा रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप उसको 110/100 भी लिख सकते हो, आप उसको 11/10 भी लिख सकते हो, या फिर 1.1 भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इन तीनों चीजों की बात करूं, इन तीनों चीजों की बहुत प्यार से देखना, तो ये सब क्या होते हैं, स्केलिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, स्केलिंग फैक्टर होते हैं। स्केलिंग फैक्टर से ही आगे बढ़ रहा है मेरा नंबर, वहां क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज। मैंने क्या बोला, एक फिक्स स्केलिंग फैक्टर से मेरी चीज क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई चीज 100 थी, वो 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर 20% से इंक्रीज हो रही है, फिर 20% से इंक्रीज हो रही है। तो इस 20% को अलग से देखो एक बार की। आप बोलोगे 20% का मतलब क्या है, कोई चीज आप बोलोगे सर 20% से इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या है, कोई चीज अपने आप का 120% हो जा रही है। पहली चीज तो ये है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया, हाँ है ना, आप बोलोगे बिल्कुल भैया कि कोई चीज कितना हो गई, 120% हो गई। अरे कोई चीज कितना थी, 100 थी, 20% बढ़ गई तो 120 हो जाएगी ना। तो मैं तो नॉर्मली समझा रहा हूं, तुम्हारे पास कोई चीज x भी थी, x वो अगर 20% से बढ़ रही है तो x अपने आप का 120% हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब इस 120% को लिखने के तरीके देखो, आप बोलोगे भैया इसको मैं 12/10 भी लिख सकता हूं, और इसी चीज को मैं कितना लिख सकता हूं मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया कितना लिख सकते हो, 1.2 इंटू में कितना। तो आप बोलोगे भैया ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, एक स्केलिंग फैक्टर है। क्या है, स्केलिंग फैक्टर की इस रेशो से ये चीज आगे बढ़ती हुई जाएगी बार बार। समझ में आ गया आपको, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो जब मैं 20% से बढ़ा रहा हूं, सबसे पहले 10% से, तो मतलब किसी चीज को मैं 1.1 गुना कर दिया, फिर 1.1 गुना कर दिया, फिर मैंने 1.1 गुना कर दिया। यहाँ पे मैंने 20% बढ़ाया तो मतलब 1.2 गुना कर दिया, यहाँ पे 1.2 गुना कर दिया, यहाँ पर 1.2 गुना कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया, 1.3 टाइम्स कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया, 1.3 टाइम्स कर दिया, फिर यहाँ पर कितना कर दिया, 1.3 टाइम्स कर दिया। मतलब अगर 40% से बढ़ाया तो उसको मैंने उसका 140% कर दिया। कितना कर दिया मैंने मेरे दोस्त, उसको उसका 140% कर दिया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया, बिल्कुल। अरे यही तो हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया, समझ में आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को 40% से बढ़ा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, मैं उस चीज को उसका 140% कर दे रहा हूं। तो इस 140% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 में कितना 10, या फिर कितना 7 में कितना 5, या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ 1.4। तो आप बोलोगे सर मैं किस चीज को कितना 1.4 टाइम्स कर रहा हूँ, फिर कितना 1.4 टाइम्स कर रहा हूँ, फिर कितना 1.4 टाइम्स कर रहा हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलोगे बिल्कुल। मैंने क्या है ना, मैं तुम्हारे पास जो चीज़ पहुंचाना चाह रहा हूँ ना, वो दिल से पहुंचाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरे सामने एक बच्चे को बैठा रखा है, ताकि मैं तुम्हारे तक बिल्कुल मतलब एकदम गहराई तक तुम्हारे को चीज़ों को पहुंचा पाऊँ। समझ में आ गया। तो अब आपके आपके जो भी डाउट्स है उस बच्चे के डाउट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया, आपने किस चीज को 1.1 गुना बढ़ाया, फिर 1.1, फिर 1.1, तो आप बोलोगे आपने ओवरऑल कितना बढ़ा दिया, उसको 1.1 का क्यूब बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 1.1 का क्यूब बढ़ा दिया। तो आप क्या बोलोगे भाई, 1.1 का क्यूब जो होता है वो कितना होगा, 1.331 होगा। आप बोलोगे भाई अगर इसको देखूं मैं तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 0.331 हो गया। आपने कल क्या बोला था भाई, एक का मतलब कितना होता है, 100% होता है। एक का मतलब कितना होता है, 100% होता है। तो अगर इसको मैं 100% बनाना चाहूंगा तो किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको भी जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 33.1% बन जाएगा। तो आपने क्या पाई, एक ट्रिक पाई। आपने क्या पाई, एक ट्रिक पाई। और ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, कि अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है, फिर 10 से बढ़ रही है, फिर 10 से बढ़ रही है, तो आप बोलोगे वो ओवरऑल 1.1 के क्यूब से बढ़ गई। कहने का मतलब क्या, अगर 1.1 के क्यूब से बढ़ गई तो कोई चीज जितनी भी थी वो अपने आप का कितना हो गई, 1.331 हो गई है। 1.331 हो गई है, टाइम्स नहीं, इतनी तो हो गई वो, इतनी हो गई है वो, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे भाई इसके अंदर से मैंने एक निकाल लिया और कितना 0.331 को अलग करके देखा। तो आप बोलोगे भाई ये जो शुरू का है इसको मेरे को 100% बनाना था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 33.1। तो जब भी मेरी कोई चीज 10%, 10% और 10% से बढ़ रही है तो आप क्या बोलोगे भैया, वो ओवरऑल कितना बढ़ेगी, 33.1% से बढ़ेगी। तो इसके लिए मेरे दोस्त आप सभी को क्यूब्स याद होने चाहिए। कि अगर मैं बात करूं 11 का क्यूब तो कितना होता है, 1331 होता है। आपसे बात करूं 12 का क्यूब तो आप बोलोगे भाई कितना होता है, 1728 होता है। अगर आपसे बात करूं कितना मेरे दोस्त 13 का क्यूब तो आप बोलोगे सर कितना होता है, 2197 होता है। अगर मैं बात करूं आपसे 14 का क्यूब तो आप बोलोगे भाई कितना होता है,
2744 होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कितना मेरे दोस्त 15 का क्यूब, तो आप बोलोगे भाई 3375 होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कितना 16 का क्यूब, तो आप बोलोगे भाई कितना 4096 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया आपने क्यूब भी लिख दिया, हमें मजे आ गए। अब अगर कोई चीज़ 20% से इंक्रीज हुई, फिर 20% से इंक्रीज हुई, फिर 20% से इंक्रीज हुई, तो आपने बोला भैया 1.2 1.2 1.2 का मतलब ये है कि वो जो चीज़ है अपने आप का 1.2 का होल क्यूब से इंक्रीज हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 1.2 का मतलब कितना है, 1.728 है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब इसको अगर मैं बहुत प्यार से देखूं तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है, इसमें से एक मैंने अलग निकाल लिया और मैंने 0.72 अलग निकाल 28 अलग निकाल लिया। जब मैं इसको 100 बनाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 72.8 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना बोलो, हाँ ना। तो आप बोलोगे भैया अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है तो आप बोलोगे भैया 72.8% से वो चीज़ इंक्रीज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 72.8। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई है। ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करूँ कितना मेरे दोस्त 30% से कोई चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर कितना इंक्रीज हो रही है, फिर कितना इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया ये कितना हो गया 1.3 का होल क्यूब हो गया। तो आप क्या बोलोगे 1.3 का होल क्यूब मतलब 2.197 हो गया ये चीज। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अरे मैं एक क्यों ले रहा हूं, एक क्यों निकाल रहा हूं, अरे एक का मतलब तो 100% होता है ना, इस एक का मतलब है क्या 100% है ना। तो आप क्या बोलोगे भैया बिल्कुल 100% है, इसमें से इसलिए आपने एक निकाला, तो ये आगे का एक जो है अपने आप का 100% डिनोट करता है और बाकी जो चीज़ है वो अपने आप में इंक्रीमेंट शो करती है। समझ में आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये कितना गया मेरे पास एक आ गया, प्लस में कितना 1.197 आ गया। तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना हो गया 100% हो गया। तो आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना हो जाएगा 119.7% हो जाएगा। आज की क्लास में इस पे क्वेश्चन है, क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन है 119.7। अगर कोई चीज 119.7% से इंक्रीज हो गई है तो 100% वो पहले 30% से बड़ी होगी, फिर 30% से बड़ी होगी और फिर 30% से बड़ी होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था आपको समझ में आया। अगर कोई चीज 30% से बढ़ रही है तो ओवरऑल कितना बढ़ेगी 119.7% से बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें इसकी तो आप बोलोगे भाई ये कितना है मेरे पास 1.4 का होल क्यूब है मेरे पास। ये 1.4 का होल क्यूब का मतलब कितना है 2744 है। कितना है 2744 है, पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको जब मैं तोड़ूंगा भाई गुलामी से बहुत प्यार से देखना, आप बोलोगे भैया इधर से एक निकाला तो नीचे कितना बचा 1.744 बच गया। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 100% बन गया, और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 174.4% बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गई कहानी कि भाई अगर कोई चीज 40% से बढ़ रही है तो वो कितना होगा 174.4% से ओवरऑल क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं ये चीज, कोई चीज है, आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन बहुत बार सुन लो, आपसे बोलेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आपका किससे बढ़ गया मेरे दोस्त 174.4% से ओवरऑल बढ़ गया। ठीक है भाई। तो आपसे पूछेगा कि चेंज इन इट्स टीएसए टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे वॉल्यूम जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। मतलब यहां पर 2 बार का सक्सेसिव लगेगा और यहां पे सक्सेसिव 3 बार लगेगा, एक बार लगा फिर दोबारा लगेगा फिर दोबारा लगेगा और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगेगा। आएगा ये क्वेश्चन आज की क्लास में, टेंशन मत लो, बहुत प्यार से देखना, मजा आएगा तुम लोगों को। आज की क्लास बहुत अलग लेवल पे क्लास जाएगी, बस तुम मेरा सहयोग करते रहना, तुम्हारे को मोहब्बत करवा देंगे आज। ठीक है भाई। अब ऐसे ही 50% का निकाल सकते हो, ऐसे ही 60% का निकाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। ठीक है मेरे दोस्त। फिर अगर बात करें आगे हम बढ़ते हैं तो एक नॉर्मल चीज आप बोलोगे भाई अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है और फिर 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब कितना है 1.1, फिर कितना है 1.1, तो ओवरऑल कितना बढ़ गई 1.1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे इसका मतलब कितना है 1.21, आप बोलोगे 1 निकाला और 0.21 निकाला, इस 1 का मतलब कितना हो गया 100% और इसका मतलब कितना हो गया 21%। तो अगर कोई चीज 10% और 10% से बढ़ी तो वो ओवरऑल कितना बढ़ गई 21% से बढ़ गई। ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे आप बोलोगे भाई अगर कोई चीज 20% और कितना मेरे दोस्त 20% से बढ़ रही होती तो आप क्या बोलते भैया कि वो अपने आप का 1.2 टाइम्स हुई,
फिर कितना मेरे दोस्त 1.2 टाइम्स हुई, तो आप बोलोगे 1.2 के स्क्वायर से बढ़ गई। इसका मतलब कितना है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 1.44, इसका मतलब कितना है 1, इसका मतलब कितना है 0.44, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ गया आपका 44% आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। भैया अगर 30% की बात करें तो आप बोलोगे भैया ये तो कुछ चीज़ें याद ही होनी चाहिए आपको, कोई चीज़ 30% से बढ़ी, फिर कितना 30% से बढ़ी, तो आप बोलोगे 1.3 टाइम्स हुई, फिर कितना हो गई 1.3 टाइम्स हो गई, तो आप बोलोगे भैया कितना हो गया 1.3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1.69 हो गया, इसमें से मैंने 1 निकाल लिया, बचा कितना 0.69 बच गया। आप बोलोगे भाई इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% ये था, और ये जो आया मेरे पास कितना है 69% आया। तो मतलब अगर कोई चीज़ 30% से बढ़ रही है और फिर 30% से बढ़ रही है तो वो कितना बढ़ेगी ओवरऑल 69% से बढ़ेगी। अब ऑप्शन में अगर कोई चीज़ 40% से बढ़ रही है फिर 40% से बढ़ रही है तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आज का ये। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया सक्सेसिव इंक्रीज से तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो, अब इसकी चर्चा को बहुत आगे बढ़ा दो, है ना। अब मेरे दोस्त आपको समझना होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने बेसिक मेथड देखा, फॉर्मूला मेथड देखा, तो अब क्या करना है मेरे दोस्त, हमें समझना होगा हमारे सामने आता है रेशो मेथड। क्या आता है रेशो मेथड। रेशो मेथड से पहले आपको कुछ चीज़ सिखानी होगी। क्या सिखानी होगी, कुछ चीज़ सिखानी होगी मेरे को, कि अगर जैसे मैंने आपको बोला कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है तो बेशक वो कितनी हो गई है अपने आप में 120% हो गई है, मैं समझ गया, ठीक है भाई। लेकिन आपको अगर मैंने बोला 16.66% से कोई चीज़ बढ़ रही है, कुल मिला के ये है कि आपको चेंजेस आने चाहिए सक्सेसिव इंक्रीज में भी और डे टू डे लाइफ में भी। अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है तो 20% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे भाई 1/5 होता है, आप बोलोगे भाई कितना होता है 1/5 होता है। तो आप बोलोगे भाई अगर इनिशियली वो चीज़ कितनी थी 5 थी, इनिशियल से फाइनल का आपको रेशो लिखना आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके पास इनिशियली कितनी थी 5 थी, इस 5 का 20% निकालूंगा तो ये ऊपर वाला कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप बोलोगे इनिशियली कोई चीज़ कितनी थी 5 थी, फाइनली वो कितनी आ गई है, फाइनली वो कितनी हो गई है, आप बोलोगे भैया इस 5 का 20%, कल भी सिखाया था मैंने, आज दोबारा सीख लो। आप बोलोगे सर आपने जिसको कितना मान लिया 5 मान लिया, इस 5 का 20%, आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 ही होती है। आप बोलोगे इस 5 से 5 कट जाएगा तो 5 का जो 20% आया वो कितना आया 1 आया, ये जो ऊपर वाला 1 है ना यही आ गया। तो आप बोलोगे चीज़ 5 से कितनी हो गई मेरे दोस्त 6 हो गई, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। फिर अगर वो कितना बढ़ रही है 20% से बढ़ रही है तो कितनी हो रही है 5 से 6 हो रही है। फिर अगर वो 20% से बढ़ रही है तो कितनी हो रही है 5 से 6 हो रही है। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी को, हाँ है ना, बोलो समझ में आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई, ठीक है भाई। फिर इसके बाद थोड़ी सी और गहराई में आओ, क्वेश्चन से बाद में आएंगे, थोड़ी सी और गहराई में आओ। थोड़ी सी गहराई में ये है मेरे दोस्त, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई चीज़ 37.5% से इंक्रीज हो गई है, क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है, तो आप बोलोगे भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपने बताया था 3/8, कितनी होती है 3/8 होती है। तो अगर कोई चीज़ 37.5% से बढ़ रही है तो उसका मतलब समझो कितना होता है, पहली बात तो 3/8 होता है। तो मैंने उस चीज़ को ये मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, इस चीज़ को इनिशियल वैल्यू मान ली। क्या मान ली मैंने, इनिशियल वैल्यू। आप या फिर इसको बोल भी सकते हो कि यही क्या है मेरी इनिशियल वैल्यू है। अगर कोई चीज़ जो है कितने से बढ़ रही है मेरे दोस्त, आप बोलोगे किससे बढ़ रही है 37.5% से बढ़ रही है, तो आप बोलोगे उसका मतलब कितना होता है 3/8 होता है। तो आप बोलोगे भैया अगर इनिशियली वो कितनी थी 8 थी, तो इस 8 का किससे बढ़ा रहे हो, इस 8 को आप 37.5% से बढ़ा रहे हो, यही तो बोल रहे हो कि अगर कोई चीज़ 37.5% से बढ़ रही है तो उस कोई चीज़ को मैंने 8 मान लिया है नीचे वाला, फिर इसका मैं कितना निकालूंगा 37.5% निकालूंगा। तो आप बोलोगे भाई इसका 37.5 जो आएगा वो कितना आएगा 3/8 आएगा, है ना। तो इस 8 से 8 कट जाएगा तो आप बोलोगे भाई कितना का आंसर 3 आ गया। मतलब इस 8 का 37.5 निकाला तो मैंने कितना आया 3 आया। तो आप बोलोगे भैया ऊपर वाला 3 ही आया मेरे पास। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं इनिशियल से फाइनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ बाबू, तो आप बोलोगे भैया कितनी थी पहले 8 थी, इंक्रीमेंट हुआ कितने का 37.5 का, तो इस 8 पे जब मैं 37.5 बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर वाला 3 बढ़ेगा। तो आप बोलोगे भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अरे अभी भी मोहब्बत नहीं हुई क्या तुम लोगों को, ये बताओ है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जी जान लगाने के लिए रेडी है, बस तुम तुम्हारा सहयोग बनाए रखना, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। फिर अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि अगर कोई चीज़, ठीक है एक और एग्जांपल ले लो, लास्ट एग्जांपल। मैंने बोला अगर कोई चीज़ 71/3/7% से बढ़ रही है, क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 आएगा, ऊपर कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो मैं आपसे बात करूँ, बहुत प्यार से सुनना इस चीज़ को, मैं आपसे बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ कि भाई
अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितना है कोई चीज़, इनिशियल कितनी मान ली मैंने, इनिशियल वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है। अगर कोई चीज़ आपके पास है नहीं तो आपने इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो अभी सिर्फ ये सीख लो आप, तो आप बोलोगे भाई कोई चीज़ थी कितनी, 7 थी, इस 7 का 71 3/7% निकालूंगा तो 100% ही ऊपर वाला 5 ही आएगा। तो कोई चीज़ 7 से 5 बढ़ के कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई है। कैसे मेरे दोस्त, आप बोलोगे 7 थी कोई चीज़, 71 3/7%, 7 का 71 3/7% निकालूंगा तो आप बोलोगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे पास वो कितनी होती है, 5 अपॉन में कितनी होती है, 7 होती है। इस 7 से 7 को हटूंगा तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 5 ही आ गया। तो कोई चीज़ 7 से कितनी हो गई मेरे दोस्त, 12 हो गई। अरे मोहब्बत हो गई कि नहीं हुई? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, आज तक हमारे को इतनी गहराई से किसी ने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। अरे मुझे तो पता है ना भाई, हमारे गुरुकुल में बैठते हैं बच्चे, इतना वक्त इन पे इसलिए तो दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब समझने की कोशिश करना, आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, रेशियो मेथड इन सक्सेसिव, रेशियो मेथड इन सक्सेसिव इंक्रीज, रेशियो मेथड इन सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है मेरे दोस्त। अभी बहुत प्यार समझना, रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो सक्सेसिव इंक्रीज को, और आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी से कि भाई अगर कोई चीज मेरी कितनी बड़ी, 37.5% से बड़ी, फिर कितनी बढ़ गई आपकी 41, रुक जा, 81/3% से फिर इंक्रीमेंट हुआ। पहला इंक्रीमेंट हुआ 37.5% से, दूसरा इंक्रीमेंट हुआ 81/3% से, और तीसरा इंक्रीमेंट हुआ 9.09% से, ठीक है। तो यहां आपका सबसे पहली चीज ये है मेरे दोस्त, यहां आपका क्या फेल हो गया, आपका यहां पे बेसिक मेथड भी फेल हो गया, और यहां पर आपका फॉर्मूला मेथड भी फेल हो गया। वहां पर अगर लगाने जाओगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं एग्जाम में यार। तो आप बोलोगे भाई अगर इसकी बात करें तो ये कितना है मेरे पास मेरे दोस्त, 37.5 का मतलब कितना है, 3/8 है ना। इसकी बात करें तो ये मतलब कितना अपने पास 1/12 है, इसका मतलब कितना है आपके पास 1/11 है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया क्लियर हो गई पिक्चर, समझ में, ठीक है भाई। तो आपसे बोल क्या रहा है कि भाई इनिशियल मेरा ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालो। मेरे से क्या पूछ रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जब भी तुम्हारे से परसेंटेज चेंज की बात कर रहा होता है, आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स व्हेनेवर, जब भी आपका क्वेश्चन क्या पूछे आपसे कि परसेंटेज चेंज बताओ, ओवरऑल कितना चेंज आया, जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज चेंज पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि हम खेल जाए रेशो के ऊपर, खेल जाएं, किसके ऊपर खेल जाएं, रेशो के ऊपर, कि अगर मेरे पास किसी चीज की इनिशियल वैल्यू आ गई और फाइनल वैल्यू आ गई तो उन दोनों के बीच में जो है गैप, वही तो पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर मेरे पास कोई चीज इनिशियल भी है और फाइनल भी है, उन दोनों का गैप डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू में कितना 100। मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास रेशो भी है ना इनिशियल से फाइनल का, तब भी मैं क्या निकाल दूंगा, परसेंटेज चेंज निकाल दूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल वह समझ में आ गया। तो अगर कोई चीज मेरे दोस्त सबसे पहले किससे बड़ी, 37.5% से बड़ी, इसका मतलब कितना है आपका 3/8 है। तो आप बोलोगे भाई इनिशियली कितनी चीज थी, 8 थी, कितनी थी 8। आप बोलोगे बिल्कुल वह समझ में आ गया, कितनी थी 8, और फाइनली वो चीज कितनी हो जाएगी, इस 8 का 37.5 निकालूंगा तो ये ऊपर वाला 3 आएगा। तो आप बोलोगे भाई 8 से 3 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। फिर अगर कोई चीज कितनी थी मेरे दोस्त, 12 थी, सेकंड फेज में जब आपकी वो चीज कितनी थी, 12 थी, इस 12 का 81/3% निकालूंगा तो वही ऊपर वाला कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप बोलोगे भाई कोई चीज 12 से कितनी हो गई, 1 बढ़ के 13 हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल भाई समझ में आ गया। फिर आपसे आप बोलोगे भाई इस 11 का 9.09% निकालूंगा तो ऊपर वाला कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप बोलोगे भाई 11 से कितनी हो गई कोई चीज, 12 हो गई है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर अब इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, अब इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, बट पेशेंस रखना, ठीक है। कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे 8 × 12 इंटू में कितना, 11। ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू है, 12 इंटू में कितना, 13 इंटू में 11। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू हो गई। आप बोलोगे 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी काट दो, और मेरे दोस्त 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी काट दो। तो मतलब क्या है, आपके पास इनिशियल से फाइनल का जो रेशो है वो कितना है, 8 से कितना है मेरे दोस्त, 13 है। कितना है, 8 से 13। मतलब कोई चीज आपकी 8 थी और कितना इंक्रीज हो गई,
आप बोलोगे 5 का इंक्रीमेंट आया, कितना इंक्रीज हो गई, 5 इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज हो गई मेरे दोस्त, 5 इंक्रीज हो गई। कितने पे इंक्रीज हुई, आप बोलोगे इनिशियली कितनी थी वो चीज, 8 थी। कितने पे इंक्रीज हुई, 8 पे इंक्रीज हुई। इनटू में कितना मेरे दोस्त, 100। तो 5/8 का मतलब जो होता है वो कितना होता है, 62.5% होता है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या। अरे मोहब्बत हुई कि नहीं हुई ये बताओ सारे के सारे। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 8 से 11 लिख दिया, फिर यहां पे 12 से 13 लिख दिया, आपने यहां पे 11 से 12 लिख दिया, कैसे बना। तो रेशो मेथड कैसे बना, आज आपका भाई वही प्रूफ कर देगा। आपको बहुत ध्यान से बस ये चीज देखनी है कि कोई चीज 100 थी, आपने बताया था भैया 10% से बढ़ रही है तो 110 हो रही है। बिल्कुल भाई 10% से बढ़ गई कोई चीज। फिर आपने कितना बताया भाई कि 10% से बढ़ गई, तो आप बोलोगे भाई कितना हो गई, 121 हो गई है। फिर आप बोलोगे भाई 10% से बढ़ गई है, तो आप बोलोगे भाई कितनी हो गई, 133.1 हो गई है। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब मैं पहले केस में, जब मैं यहां पर देख रहा था रेशो, यहां पर जो रेशो देख रहा था 8 से कितना है, 10 था। तो अगर मैं इस केस में देखूं, जब मैं इसका रेशो देखूं कि भाई इनिशियल से फाइनल 1 साल के बाद, तो आप बोलोगे भाई 100 से कोई चीज कितनी हो गई थी, 110 हो गई थी। तो आपने पाया भाई रेशो कितना है मेरे पास, 10 से 11। ठीक है भाई। फिर आपने इसको और इसको पाया, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना 110 है और वहां पे कितना 121 है। अगर मैं रेशो लूंगा तब भी कितना आएगा, 10 से 11 आएगा, है ना। आप बोलोगे भाई अगर मैं इसको और इसको चेक करूं, ठीक है भाई, तो 121 से कोई चीज कितनी है, 133.1 है, यहां से हटाऊंगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप तब भी क्या पाओगे भाई, रेशो कितना आएगा, 10 से 11 ही आएगा। तब भी कितना आएगा मेरे दोस्त, 10 से 11 ही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि मेरे पास इनिशियल से फाइनल चेक करता हूं मैं। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब कितना, 1/10 है। तो आप बोलोगे भाई 10 से कितने हो गई, 11 हो गई। फिर 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब कितना, 1/10 है। फिर कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है। फिर 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब कितना, 1/10 है। तो फिर कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अरे मैं कुल मिला के कहना ही चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आप इस बेसिक को भी बहुत गौर से देख रहे हो ना, तो ये रेशो मेथड बना कहां से, इस बेसिक से ही तो बना है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सारे बच्चों को कि भाई अगर कोई चीज 100 थी, 110 हो गई, 100 से 110 हो रही पहले केस में, फिर 110 से 121 हो रही है सेकंड केस में, फिर 121 से कितनी 1331 हो रही है ये दूसरे केस में। तो आप बोलोगे भाई 3 केस ये हो गए मेरे साथ। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया आ गई। ठीक है भाई। आप बोलोगे भैया रेशो मेथड जो आपने ये सिखाया है अब समझ में आ गया है। तो आप क्या बोलोगे भैया कि कोई चीज कितनी हो गई मेरे पास, 10 का क्यूब, 10 का मल्टीप्लाई है ना, 10 का क्यूब, और ये कितना हो गया मेरे पास, 11 का क्यूब। कोई चीज 10 के क्यूब से कितनी हो गई, 11 का क्यूब हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो ये था मेरा रेशो मेथड, क्या था ये, रेशो मेथड। क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलोगे भैया एक और एग्जाम्पल ले दो, तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेऊंगा आपके सामने तो कोई बात नहीं है। मैंने कितना बोला आपको, कोई चीज 20% से बढ़ गई, फिर कितना 16.66% से इंक्रीज हो गई, फिर कितना मेरे दोस्त 14.28% से कोई चीज इंक्रीज हो गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ कितना आएगा, परसेंटेज चेंज बताओ कितना आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। भाई अभी 3 मेथड बताए मैंने आपको, कितने मेथड बताए मैंने आपको, 3 मेथड बताए आपको मैंने। पहला बेसिक, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा मैंने क्या बताया, रेशो मेथड। एक चौथा मेथड है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। रेशो को ही थोड़ा सा अपडेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन मेथड हो जाएगा। उस फ्रैक्शन को थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भी। तो आपसे क्या बोला भाई, कोई चीज 20% से बढ़ी, तो भाई 20% का मतलब कितना, 1/5 है। इसका मतलब कितना, 1/6 है। इसका मतलब कितना, 1/7 है। तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इनिशियल से फाइनल की बात करें तो पहले साल पे कोई चीज 5 का 20% निकालूंगा, ऊपर वाला 1 आएगा, तो आप बोलोगे भाई 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर अगर सेकेंड टाइम पे बात करूं, सेकेंड ईयर के लिए, तो कोई चीज 6 से ये ऊपर वाला 1 बढ़ गई, तो आप बोलोगे 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7। फिर आप बोलोगे चीज 7 थी, 7 का 14.28% निकालोगे तो ये ऊपर वाला 1 आएगा, तो कोई चीज 7 से बढ़ के कितनी हो गई मेरे दोस्त, 8 हो गई है। अभी मेरे दोस्त आपको यहां पर एक चीज और समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है कि अगर ऐसे क्रॉस में या ऐसे क्रॉस में या ऐसे क्रॉस में या ऐसे क्रॉस में कुछ कट रहा है तो उसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो रेशो के अंदर। मैंने क्या बोला, क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, ऐसे ऐसे भी काट सकते हो, और ऐसे क्रॉस में कुछ कट रहा है तब भी काट सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अरे होगा तो ये ना कि 5 × 6 × 7, इसका रेशो कितना, 6 × 7 × 8।
आप बोलोगे 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, मतलब कोई चीज़ 5 से कितनी हो गई, 8 हो गई। यही तो होगा इनिशियल से फाइनल का रेशो। तो आप इस 7 को इस 7 से काट सकते हो, इस 6 को इस 6 से काट सकते हो, तो डायरेक्ट भी आपके पास कितना आएगा 5, और डायरेक्ट भी यहाँ से आपके पास कितना आएगा 8 आएगा। तो कोई चीज़ कितना इंक्रीज हुई, आप बोलोगे 3 इंक्रीज हुई, कितने पे मेरे दोस्त, 5 पे, इनटू में कितना मेरे दोस्त 60, 3/5 का मतलब कितना होता है 60%, खत्म कहानी। तो आपका ओवरऑल कितना बढ़ गई, कोई चीज 60% से बढ़ गई। अरे हाँ ये बताओ है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त 35 मिनट इस चीज पे ले लिए मैंने, ठीक है। अभी मैंने आपको इंक्रीज करना सिखाया, अब थोड़ा सा डिक्रीज की बात करते हैं। एक रेशियो में आपका फ्रैक्शन मेथड बच रहा है, क्या बच रहा है, फ्रैक्शन मेथड। वो आपको अभी मैं जब लेके चलूंगा क्वेश्चंस के ऊपर तब करवाऊंगा। अभी मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज के अंदर, सक्सेसिव इंक्रीज में मैंने आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ा दिया, बेसिक के बाद मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया, फॉर्मूले के बाद मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, रेशियो मेथड बता दिया, मैंने क्या बताया, सक्सेसिव इंक्रीज बताया। अभी मेरे दोस्त आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब एक चीज और सीख लो। अगर मैं किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा हूँ, सक्सेसिव डिक्रीज नहीं पढ़ा रहा अभी मैं आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ नॉर्मल, कि अगर मैं किसी चीज को 20% से गिरा रहा हूं, कम कर दे रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को 20% से कम कर दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, मैं उस चीज को उसका 80% बना दे रहा हूं। नहीं आया समझ में, तो ऐसे समझो। आप बोलोगे भैया कोई चीज 100 थी, कितनी थी, 100 थी, तो आपने इसको 20% से कम करना है, तो आप बोलोगे 100 का 20% जब निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो वो चीज कितनी हो गई अपने आप की, 80 हो गई, 100 में से 20 घटा दोगे, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आपने भैया एक चीज बताई थी जब आप इंक्रीज कर रहे थे कि 100 इनटू में कितना 100, यहाँ पे कितना के, अपॉन में कितना 100, और यहाँ पे कितना मेरे दोस्त परसेंट। आपने भैया एक चीज बताया था कि अगर कोई चीज 100 है उसको अगर मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ तो आपने बताया था कि 100 प्लस के अपॉन में कितना 100 कर दो। जब मैं डिक्रीज की बात करूंगा तो बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ, डिक्रीज सिखा, डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज नहीं सिखा रहा मैं भी आपको, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, डिक्रीज। तो अगर मैं किसी चीज को 20% से गिरा रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, मैं उस चीज को उसका 80% बना दे रहा हूं। आप बोलोगे भैया अगर मैं बात करूं कोई चीज 100 थी वो कितना बन गई, 80 बन गई, जब आपने उसको 20% से गिराया। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 है ना, ये अपने आप का इसको 80% बना दो, इस 100 को कितना बना दो, इसका 80% बना दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 80 आ जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई चीज 20% से डिक्रीज हुई, फिर 20% से डिक्रीज हुई, तो आप बोलोगे भैया कोई चीज थी कितनी, 100 थी, कितनी थी, 100 थी, तो आपने उसको पहले 20% से डिक्रीज करा, तो आप बोलोगे भाई कितनी बन गई, वो 80 बन गई। अब इस 80 को मैंने वापस से 20% से डिक्रीज करा, तो आपने इस 80 को कितना बना दिया, इसका 80% बना दिया इसका, आपने इस 80 को इसका 80% बना दिया आपने, तो यहां पर कितना आएगा, 64, कितना आएगा मेरे दोस्त, 64 है। ये चीज समझाने की, क्लियर हो गई पिक्चर। अब इसमें आप थोड़ा सा ये समझ लो, अभी इस पे अपन बहुत चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे ही, अपन बहुत चर्चा करेंगे इस पे, बट अभी सामने देखो। मैंने आपको बोला कि अगर कोई चीज 37.5% से डिक्रीज हुआ, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो 37.5% का मतलब कितना है, 3/8 है। तो अगर मैं इनिशियल से फाइनल की बात करूं, रेशियो की, तो आप बोलोगे कोई चीज कितनी है, 8 है, इस 8 का 37.5% निकालोगे तो ऊपर वाला कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो आप बोलोगे भाई इस 8 में ऊपर वाला 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। अरे अगर मैं किसी चीज को 37.5% से कम कर रहा हूं, उसका मतलब यह है कि मैं उस चीज को उसका 62.5% बना दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने उस किसी चीज को 60% से अगर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। आप बोलोगे इनिशियली कोई चीज, इनिशियली और फाइनली, इनिशियली कोई चीज कितनी थी, 5 थी, इस 5 का 60% निकालूंगा, ये ऊपर वाला 3 ही आएगा, इस 5 में ये 3 कम करूंगा तो फाइनली वो चीज कितनी रह गई, 40 रह गई। अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को 60% से डिक्रीज कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं उस चीज को उसका 40% बना दे रहा हूं। समझ में आ गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई हमारी, ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लो कि भाई अगर मैंने किसी चीज को 71 3/7% से अगर दिया, डिक्रीज कर दिया,
तो इसका मतलब कितना है आपके पास 5/7 है। तो आप बोलोगे भाई अगर मैं इनिशियल से फाइनल का रेशो पूछूं आपसे तो कोई चीज इनिशियली कितनी थी 7 थी, इस 7 का 71 3/7 निकालूंगा, ये ऊपर वाला 5 आएगा। तो इस 7 में जब मैं ये 5 घटाऊंगा तो मेरे पास वो चीज कितनी रह गई, खत्म कहानी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्या है आपका डिक्रीज है, ये क्या है डिक्रीज। और जब मैं कांस्टेंट डिक्रीज करूंगा, पहले मैंने किसी चीज को 10% से गिराया, फिर मैंने 20% से गिरा दिया और फिर मैंने 30% से गिरा दिया, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सक्सेसिव डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा सक्सेसिव डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा देख ही लो, सक्सेसिव डिक्रीज भी देख लो एक बार के लिए। ठीक है भाई, अगर बात करें किसकी सक्सेसिव डिक्रीज की, तो आप बोलोगे सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है, सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट बोलते हैं। गलत लिख दी स्पेलिंग है ना, डिस्काउंट सही लिखा है क्या भाई, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई। ठीक है आगे बढ़े, आप क्या बोलोगे भैया, सक्सेसिव डिक्रीज को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। आप बोलोगे भैया अगर मैंने किसी चीज को 20% से डिक्रीज करा, फिर मैंने 10% से डिक्रीज करा, फिर मैंने 30% से डिक्रीज करा। ठीक है भाई, तो पहला तो आपके पास क्या है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड वही भाई कि सोती कोई चीज, अभी आपने इसको 20% डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज कर दिया 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब आपने इसको इसका 0.8 टाइम्स कर दिया। अरे मतलब क्या है, आपने इसको इसका 80 टाइम बना दिया, 80% बना दिया। 80% का मतलब कितना होता है 0.8 टाइम्स होता है। मतलब क्या है, आपने 100 को, अगर आप किसी चीज को 20% से डिक्रीज कर रहे हैं तो आप 100 को क्या बना रहे हो, इसका 80% बना रहे हैं। इस 80% का मतलब ही कितना होता है, आप बोलोगे सर 80 अपॉन में कितना 100, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा पॉइंट और ये 0 आ जाएगा। मतलब आप 100 को कितना कर रहे हैं, उसका 0.8 टाइम कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया 80 आ गया, फिर आपने उसको कितना गिरा दिया 10% से डिक्रीज कर दिया। अगर किसी चीज को आप 10% से गिरा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज को उसका 90% कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं, 90% कर दे रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई इस 80 का 90% निकालूंगा तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा मेरे पास, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना गया 72 आ गया। मतलब यहां तो आंसर 72 आ गया मेरा, बट आपको समझना ये होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये भाई 80 का 90% का मतलब कितना है, आप बोलोगे भाई 90 अपॉन में कितना है 100 है, जीरो से जीरो कट गया, यहां से हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.9 हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 90% को आप क्या लिख सकते हो 0.9 भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर आप 80 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 72। फिर आप उसको 30% से डिक्रीज कर रहे हो, आप कितना डिक्रीज कर रहे हो 30% से, मतलब आप इस 72 को इसका 70% बना दे रहे हो। कितना बना दे रहे हो 70%, और 70% को आप बोलोगे 70 अपॉन में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट और 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया 0.7 आ गया, कितना गया 0.7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा मेरे पास 14, 49 और ये कितना 50, तो कितना गया 50.4 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, सही करा ना मैंने। आप बोलोगे भैया 72 इंटू में कितना है मेरे दोस्त 7, तो कितना आएगा 14 और एक 50, हाँ 50.4। तो आप क्या बोलोगे भैया, आप क्या बोलोगे सारे के सारे भैया मेरे, आप बोलेंगे सारे के सारे भैया कि भैया यहाँ पर कोई चीज़ 100 थी, कितनी हो गई 50.4 हो गई है। तो आप बोलोगे भैया अगर हम बात करें तो कितना क्या मेरे पास 49.6, कितनी कोई चीज़ डिक्रीज हो गई है, कितने पे डिक्रीज हुई 100 पे डिक्रीज हुई, इनटू में कितना मेरे दोस्त 100। तो आप बोलोगे परसेंट से परसेंट कर गया तो कितना डिक्रीज हो गई 49.6% से वो चीज़ क्या हो गई डिक्रीज हो गई है मेरी, क्या हो गई है ओवरऑल डिक्रीज हो गई है। तो ये क्या है मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये क्या है मेरा दोस्त सक्सेसिव डिस्काउंट है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई पूरी की पूरी कहानी। अब आगे बढ़ेंगे, तो आप बोलोगे भैया इसको क्या हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो हाँ मेरे दोस्त सक्सेसिव डिक्रीज को आप किससे कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। हालांकि अपन दोनों ही मेथड यूज नहीं लेंगे, ठीक है भाई, ना रेशियो मेथड यूज लेंगे ना बेसिक यूज लेंगे, अपन लेंगे फ्रैक्शन को यूज लेंगे, अपन फ्रैक्शन को यूज आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्या बोलोगे भैया अगर हम बात करें कोई चीज़ कितना डिक्रीज हो रही है 37.5% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, कोई चीज़ 20% से डिक्रीज हो रही है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट आया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया आपके आंसर में, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। तो आप बोलोगे भैया कोई चीज़ 37.5% का मतलब होता है 3/8, तो मतलब कोई चीज़ इनिशियल से फाइनल की बात करें तो कोई चीज़ 8 थी, इस 8 पे 37.5% निकालूंगा ये ऊपर वाला 3 आएगा, तो कोई चीज़ 8 से 3 डिक्रीज होगी कितनी हो गई 5 हो गई।
फिर मेरे दोस्त सेकंड ईयर पे बात करें तो इसका मतलब कितना है 20% डिक्रीज हुई, तो आप बोलोगे 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है आपका, तो आप बोलोगे इस 5 का 20% निकालेंगे तो ये ऊपर वाला 1 आएगा, तो मतलब कोई चीज़ 5 से कितनी हो गई मेरे दोस्त 4 हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया इस 5 से इस 5 को काटूंगा, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल भैया इस तरीके से आ गया, इससे इसको काटूंगा तो मेरे पास रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 2 से 1 आ गया। तो आप बोलोगे कोई चीज़ इनिशियली मेरे पास 2 थी और फाइनली मेरे पास कितनी हो गई 1 हो गई, तो आप बोलोगे मेरे पास डिक्रीमेंट आ गया कितने का 1 का, कितने पे आया 2 पे, इनटू में कितना मेरे दोस्त 100, तो आप बोलोगे ओवरऑल वो चीज़ कितना डिक्रीज हो गई 50% डिक्रीज, ओवरऑल वो चीज़ कितना डिक्रीज हो गई 50% डिक्रीज। ये क्या है आपका बेसिक क्या है रेशियो मेथड है, क्या है आपका ये रेशियो मेथड। अभी मैंने आपको इंक्रीज करना भी सिखा दिया और डिक्रीज करना भी आ गया। अगर मैं आपको किसी ऐसे बोल रहा हूँ कोई चीज़ जो है आपकी वो मेरे दोस्त 25% से डिक्रीज हो गई, तो मतलब ये है अभी वो चीज़ अपने आप का 75% हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे बिल्कुल क्या क्लियर हो गई पिक्चर, अच्छे तरीके से समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ेंगे अपन मेरे दोस्त बहुत प्यारी चीज़ों पे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये बोलोगे भाई कि भाई ऑफ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है मेरे दोस्त। आप बोलोगे भैया ये कितना लिखा हुआ है 17.5% लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है 35 अपॉन में कितना 2% है। ठीक है भाई क्लियर हो गई पिक्चर, इनटू फिर ये कितना है मेरे पास, आप बोलोगे सर 13 अपॉन में कितना 4% है। भाई ये मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व करने सिखाए मैंने तो, और मैं तो बोल ही रहा हूं कि जिसको मैथ्स नहीं आती है वो देखो मेरे को, मैं तो बोल नहीं रहा कि कोई रिपीटर आके देखो मेरे को, मैं तो बोल ही रहा हूं कि सही बच्चे के पास सही चीज पहुंच जाए बस। ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल भैया इस 33.3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना मेरे दोस्त 33.1/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/3 होती है। ठीक है भाई, आप बोलोगे इसको आपने क्या लिख दिया भैया 1/3 इंटू में कितना लिख दिया आपने 7200। आप बोलोगे परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितने आएंगे 2 जीरो आएंगे, 4 के पास कितने आ गए 2 जीरो आ गए, परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे कितने आएंगे 2 के पास 2 जीरो आएंगे। आप बोलोगे इस 2 जीरो से ये 2 जीरो मेरे पूरे के पूरे कट गए। आप क्या बोलोगे भैया अगर हम बात करें बहुत प्यार से देखें समझे चीजों को, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना 2 है, 2 इंटू में कितना है मेरे पास 4, 8, 8 इंटू में कितना है मेरे पास 3, तो नीचे कितना बन रहा है 2 चौक 8, 8 या कितना 24, तो इन तीनों से जब मैं 24 से 72 को काटूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे दोस्त मेरे पास 3 आएगा, 3 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया तो अभी मेरे पास ऊपर कितना है 35 इंटू 13 इंटू में कितना है मेरे पास 3 है, और नीचे कितना है मेरे पास आप बोलोगे भाई 2 और साथ में कितने 2 जीरो, 1 और साथ में कितने 2 जीरो, मतलब 100 है मेरे पास। अब आप बोलोगे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या कर लें, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो यार। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। आप बोलोगे भाई इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है 4 का है, तो मतलब ये लिखा हुआ है 37 का स्क्वायर माइनस 2, क्या लिखा हुआ है 37 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी ये लिखा हुआ है 37 माइनस 2 और ये लिखा हुआ है 37 प्लस 2। अब मेरे पास क्या है बहुत प्यार से देखना, ये लिखा हुआ है 35 इंटू में कितना 39 अपॉन में कितना है 100 है, कितना है 100। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इसको सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके साथ बहुत दिक्कत वाली बात है, आप बहुत पीछे हैं, बहुत सारी दुनिया से पीछे हैं। इवन हमारे गुरुकुल के बच्चे जिनको भी पढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है उनसे भी आप बहुत पीछे हैं। अगर इस चीज को देख रहा हूं मैं तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 37 माइनस में 2 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है मेरे पास 37 प्लस में कितना 2 लिखा हुआ है, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे 37 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1369 होता है, कितना होता है 1369 होता है। 1369 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1365 आएगा, कितना आएगा 1365, और आप इस ऑप्शन को देखते ही उड़ा देंगे सारे, मतलब ये वर्बली सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर मैं इसके बाद बात करूं यहाँ के बात करूं 39 इंटू 35 देखते ही ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा मेरा आंसर 13.65, इसका आंसर वर्बली सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना लिखा हुआ है मेरे पास 1365 लिखा हुआ है, अपॉन में कितना 100 लिखा हुआ है, यहां से ये 2 जीरो जब हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई कितना हो गया 13.65 मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिजिट सम से भी आप कर सकते हो इसको, डिजिटल सम जो बोलते हैं उससे भी कर सकते हो, और आप वर्बली भी कर सकते हो। आप बोलोगे भाई 30% देखो मैं पहले
चलो मैं पहले बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा मेरे दोस्त, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। इनटू में कितना है मेरे दोस्त, मेरे पास 400 है। यहां से जब परसेंट हटाऊंगा एक्स के नीचे से, एक्स के साथ, तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। इनटू में मेरे पास कितना है, 70 है। 25% का मतलब कितना होता है मेरे पास, 1/4 होता है। 25% का मतलब कितना होता है मेरे पास, 1/4 होता है। और ये कितना है, 5, 3 और कितना है यहाँ पे 6। आप बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए मेरे पास, ये कितना आ गया मेरे पास, 120 आ गया है। ठीक है भाई, प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, तो ये कितना 0.7 एक्स आ गया है। ठीक है भाई, जब मैं इसको इससे काटूंगा, 52 का मतलब आएगा 13, एक बचा मेरे पास 16, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। तो आप बोलोगे भाई कितना आ गया मेरे पास, 134 आ गया। आप इसको उधर भेजोगे 0.7x, और ये कितना आपके पास 134, माइनस में कितना 120। जब भी मैं इक्वल टू के इधर किसी चीज को भेजता हूं, अगर वो इधर पॉजिटिव की है तो उधर जाके नेगेटिव की हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है। तो ये कितना है, 0.7x बराबर में कितना है, 14 है। तो आप बोलोगे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 14 अपॉइंट में कितना 0.7, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। 7 से 100 काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 20 आएगा। तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20 आ गई। आ गई 20 आ गई। बट अगर ऐसे पेज भरने लग गए आप लोग, ऐसे पेज भरने लग गए आप लोग, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम। आप बोलोगे भैया डिजिट सम से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, डिजिट सम से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई वीडियो देखनी है, जैसे डिजिटल सम होता क्या है, तो मैंने उस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप वहां जाकर के उसको देख लेना। ठीक है भाई, डिजिटल सम होता क्या है मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उससे आप चीजों को बहुत तेजी से कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 30%, ठीक है मेरे दोस्त, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400 प्लस में कितना मेरे दोस्त, x% ऑफ कितना मेरे दोस्त 70 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहां लिखा हुआ है 25% ऑफ का मतलब कितना लिखा हुआ है मेरे दोस्त, 531 लिखा हुआ है। तो आपको डिजिट सम का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सम ऑफ डिजिट्स, इन सभी जो आपकी डिजिट्स लिखी हुई है इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप बोलोगे कितना हो गया, 7, 7 और 3 10, तो आप बोलोगे 10 आ गया। अब इस 10 को क्या करो, वापस से ऐड करो, मतलब 1 + 0 करो तो कितना आएगा आपका आंसर, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। मतलब जो डिजिट्स लिखी हुई है उनको तब तक जोड़ो तब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। वहां पर आपको क्या करना है, डिजिट सम करना है। मतलब जो पके हुए चावल हैं वो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे भाई यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इन तीनों को ऐड करूंगा तो 4 ही आएगा, बीच में कितना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को वापस से अगर दूंगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 4 और 3, 4 3 कितना होता है, 12। अब इन दोनों को वापस से ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। तो आप बोलोगे भाई इस पूरे से डिजिट सम जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अभी आपको थोड़ा सा ये लेंथी लगेगा, अभी जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको ये लेंथी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, आपके टिप्स पे नहीं है ये चीज, और मैं आपको समझाने के हिसाब से करा रहा हूं, इसलिए इसको करने में टाइम लगेगा। अन्यथा इस क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से निपटा सकते हो जब आपके हाथ में ये चीज आ जाएगी। आप बोलोगे भैया x के साथ में कितना है, 70 है, 7 और 0 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 7 ही आएगा। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर कितना आ गया, 7x आ गया। ठीक है भाई, परसेंट का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर हटेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो नीचे आपका डिजिट सम कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो आप अगर 3 को 1 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसलिए परसेंट से, इसलिए ये जो परसेंट है, ये जो परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी परसेंटेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। इधर अगर देखूँ तो ये कितना 9, 9 और ये कितना 14, 14 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। कितना हो गया, 5। इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 पंजे 35। तो 35 को अगर मैं वापस से ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 8 आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में। अब मेरे दोस्त आप बोलोगे सर इसको उधर भेज दो, या फिर मेरे दोस्त इस x की जगह मैं इनमें से क्या पुट करूं। जब मैं इन दोनों का डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब मैं इन दोनों का डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। जब मैं इन दोनों का डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब मैं इन दोनों का डिजिट सम करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर मेरे दोस्त, जो कि हमारा आंसर कितना था, ऑप्शन नंबर ए आया था, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो आप बोलोगे 7 × 2 प्लस में कितना, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 14। 14 प्लस में कितना आएगा, 3। इन दोनों को वापस से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17। 17 को इन दोनों को वापस से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8। मतलब मेरे को इधर कितना चाहिए था, 8 ही चाहिए था। तो 8 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब पके हुए चावल जो है इसको बहुत तेजी से उड़ा देंगे, बहुत तेजी से।
बिलीव मी, वो हवा नहीं लगने देंगे। तुम लोग ऐसे बनाते रह जाओगे, वो उतनी देर में तो खत्म कर देंगे, इस क्वेश्चन को बना देंगे, तेजी से बना देंगे, ठीक है भाई, मतलब बहुत तेजी से बना देंगे। तो मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बता दी, मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता दी आपको, ठीक है, और बेसिक भी सिखा दिया मैंने आप, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, इसीलिए तो मोहब्बत है आपसे, ठीक है भाई। अब सेकंड क्वेश्चन करूं, बनाओ भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ, प्यारे क्वेश्चन है भाई, शीट के अंदर एकदम मेहनत करी है भाई ने, एक शीट को बनाने के लिए कम से कम मैंने 3 घंटे लिए हैं भाई, कल पूरी रात जागा हूं, 3:30 बजे तक जागा हूं, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन से निकाले मैंने 48 क्वेश्चन। आप क्या बोलोगे भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे दिया आपने तो। हाँ, सेकेंड ही क्वेश्चन, आप क्या बोलोगे भाई, लिखा हुआ है 0.08%, परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो भी कितना आएगा मेरे पास, 100 आएगा, ठीक है भाई। फिर जब इधर बात कर रहा हूं, आपके पास लिखा हुआ है 0.008 लिखा हुआ है, जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा मेरे दोस्त, 100 आएगा। और जब मैं यहां से पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पे कितना आएगा, 1 2 और कितना मेरे दोस्त, 3 आएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर ऑफ का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इसकी होल पावर जो है आपके पास वो कितनी है, 9 है। कितनी है बाबू, 9, सॉरी 1/9 है। कितनी है, 1/9 है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया मजा आ गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप बोलोगे भाई कितना लिखा हुआ है, 8 8 और 8, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 8 का क्यूब, ठीक है भाई। नीचे जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप बोलोगे भाई नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर 9, और इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है, 1/9, ठीक है मेरे दोस्त। अब बहुत प्यार से देखना सारे के सारे बच्चे, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता ना कि मेरे पास लिखा हुआ है m की पावर m, a की पावर n, और यहाँ पे होल पावर कितना n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना होता है बाबू, हमेशा आप बोलोगे भाई a की पावर m इंटू में कितना m हो जाता है, कितना आता है, a की पावर m इंटू में कितना आता है, m हो जाता है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई पिक्चर। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये मेरे पास a है, a की पावर m है, और ये कितना है, n है, होल पावर। तो आप बोलोगे भाई कितना आएगा, 8 3 इंटू में कितना, 1/9, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और नीचे अगर बात करूं तो कितना आएगा, 10 की पावर 9 इंटू में कितना, 1/9, इस पूरे से ये पूरा 9 कट गया। तो आप बोलोगे सर नीचे मेरे पास 10 की पावर कितनी रह गई, 1 रह गई। और अगर मैं यहां बात करूं तो आप बोलोगे सर 3 इंटू में कितना, 1/9 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3। तो आप बोलोगे भाई 8 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 1/3 आ गई। 8 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 1/3 आ गई। अगर 8 की पावर 1/3 है ना, तो आप बोलोगे सर 8 जो है अपने आप में 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो आप क्या बोलोगे भैया, इस 8 को अगर बात करूं तो 8 जो है 2 का क्यूब होता है। कितना होता है, 2 का क्यूब। इसकी होल पावर कितनी होगी, 1/3 हो गई। इस 1/3 से ये 3 कट जाएगा, और नीचे कितना है मेरे पास, 10 है। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास ये कितना गया, 2/10 आ गया। ये कितना हो गया, 0.2 आ गया। कितना गया, 0.2। अरे बाबू मैं क्यों करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, क्यों करवा रहा हूं इतना बड़ा, इसको करने को बहुत तेजी से भी कर सकते थे आप, लेकिन हर एक स्टेप को तोड़ा इसलिए क्योंकि भाई जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वहां फीलिंग आती है कि बच्चों से ये चीज भी नहीं, बच्चों से ये चीज भी नहीं हो रही है, इसलिए इसको इतना तोड़ के करवा रहा हूं। समझ में आया, क्लियर हो गई पिक्चर, क्लियर हो गई। एक एक स्टेप को तोड़ के दिखाया मैंने आपको। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.2 आ गया। आगे बढ़ो भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। क्या बोल रहा है, रिताज इनकम इज, क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, रिताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम। आपके पास दो लोग है भाई, रीता है, रीता है, और कौन है भाई आपके पास, रीचा है, ठीक है भाई। तो आपसे क्या बोल रहा है, रिताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम। मतलब क्या है कि रीता की इनकम जो है 15% कम है रीचा की इनकम से। तो कई बच्चे ऐसे बोलेंगे भैया अगर ये 100 है, इस 100 से 15% कम 85 किसकी इनकम है, रीता की इनकम, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे भाई इसका रेशो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे कितना 20, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज रिचार्ज इनकम, रिचार्ज इनकम इज मोर, रीचा की इनकम जो है रीता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। आप बोलोगे भाई रीचा की इनकम रीता की इनकम से
3 ज्यादा है। अब बहुत प्यार से सुनना है यहाँ पर, बहुत प्यार से सुनना है इस क्वेश्चन को, बहुत प्यार से। बच्चों से ये चीज भी नहीं होती है। ठीक है भाई, आपको क्या बोला मैंने, वो ऐसे बोल रहा है ऋचा की इनकम, किसकी इनकम से, रीता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, किसकी इनकम से, रीता की इनकम से। तो आप क्या बोलोगे भैया, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किसकी इनकम से, रीता की इनकम से। तो नीचे कितना आएगा, रीता की इनकम आएगी, वो कितनी है, 17 है। कितनी परसेंट है, तो कितना गया, 100 आ गया। आप क्या बोलोगे भाई, 3 अपॉन में कितना, 17 इंटू में कितना, 100। तो आप क्या बोलोगे भाई, इसका मतलब कितना गया मेरे पास, 100 अपॉन में कितना मेरे को, 17%। बट ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर जो दे रखा है इस तरीके से दे रखा है। तो आप बोलोगे 17 इंटू 17 कितना होगा, आप बोलोगे सर 289 होगा। कितना होगा, 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो आप बोलोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा है, तो 17 इंटू 17 289, 289 प्लस में कितना 11 करूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, 300 बन जाएगा। अरे भाई सिखाया था ना इसको कल चेंज करना, कि भाई 300, यहाँ पर कितना मेरे दोस्त 17, यहाँ पे कितना 289, यहाँ पे कितना 17, यहाँ पे कितना 11, तो 17 और यहाँ पे कितना 11, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे मेरे दोस्त यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज तो ये बोल रहा है वो, कि ऋता की इनकम जो है 15% कम है ऋचा की इनकम से। तो ऋचा की इनकम जो है ऋता की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है, किसकी इनकम से। तो आप बोलोगे भैया किसकी, इस वर्ड को पकड़ लो है ना, किसकी। तो वही क्या आएगा, हमेशा नीचे आएगा। यहाँ समझ में आ गया। कई बच्चों को डाउट होता है इस चीज में, इसलिए बता दिया। अब मेरे दोस्त अगर यहां पर वो ऐसे बोल देता 16.66%, तब कैसे बनता। चलो इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर यहां पर इसको मिटा देते हैं ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर तुम्हारे को ऐसे बोल रहा है, मेन कहानी है रेशो को खेलने की, रेशो में खेलने की। आपसे क्या बोले भैया वो, कि अगर रिताज इनकम इज 15% का मतलब है 16.66%। ये बोल रहा है रिता की इनकम जो है अगर 16.66% कम है रिचा की इनकम से, तो आपसे ये पूछ रहा है रिचा की इनकम जो है रिता की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे भैया, अब हमारा 100 मानने वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे भाई यहाँ पर कौन है मेरे पास, रिता ही है, यहाँ पर कौन है मेरे पास, रिचा है। आप बोलोगे ठीक है भैया, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो आप बोलोगे 16.66% का मतलब कितना होगा, 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6। तो आपको ये समझना होगा मेरे दोस्त, वो ये बोल रहा है रिता की इनकम जो है 16.66% रिचा की इनकम से कम है। तो आपको इसकी ये जो 6 है ना, 6 ये इनकम मान लेनी है किसकी, रिचा की। किसकी इनकम मान लेनी है, रिचा की। तो ये इनकम कितनी थी आपके पास, रिचा की। किसकी इनकम थी, रिचा की। अब इस इनकम से 16.66% जब निकालूंगा 6 का, वो ऊपर वाला 6 ही आएगा, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो रिचा की इनकम अगर 6 है तो 6 में से 1 कम किसकी इनकम है, रिता की, है ना। क्लियर हो गई पिक्चर। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, क्लियर हो गई पिक्चर। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई रेशो आ गया। तो इस तरीके से आपको रेशो बनाना आना, ये है गेम, ये है गेम सीखने का, ये है बेसिक मेरे दोस्त किसका, किसका बेसिक है, कंपटीशन का। और आप बोल रहे हो कि भैया मेरे कंपटीशन में क्या है, बेसिक्स वीक है। आप बोल रहे हो भैया मेरे से 3/4 प्लस में कितना 5/8, ये ऐड नहीं करना आता मेरे को, फिर तो आप कंपटीशन के लायक ही नहीं हो। ये तो भाई फर्स्ट सेकंड क्लास की चीजें हैं। अगर ये भी नहीं आते तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर तो आप 100% ही कोरोना में 10th पास करिए आपने और कोरोना में 12th पास करिए आपने, फिर तो आप धक्के खा करके अभी तक आए हो। बट कोई बात नहीं, अगर इतनी वीक है आपकी मैथमेटिक्स तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप जुनून रखते हो पेपर क्लियर करने का और आप हमारे साथ मेहनत करना जानते हो, अगर मेहनत कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए हमेशा गुरुकुल के द्वार खुले हैं। आ जाना वहां पे, आप लोगों को सब कुछ। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज है। तो आपको समझ में आया भाई, रिचा की इनकम 5 हो गई, रिचा की इनकम कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब आपसे बोल रहा है रिचा की इनकम जो है रिता की इनकम से कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे रिचा की इनकम जो है रिता की इनकम से 1 ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है, रिचा की इनकम रिता की इनकम से, किससे, रिता की इनकम से। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू में कितना 100, आंसर कितना आ गया 20%। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, क्लियर हो गई पिक्चर, मजा आ गया समझ। ठीक है भाई, आगे बढ़ो भाई। आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इफ
फिर मेरे साथ तुम्हारा जो कैमरा है ना उसको जस्ट नीचे स्क्रीन लिखी हुई है जहाँ पे मैं खुद को देख पा रहा हूँ, ठीक है, जब ऐसे टहल रहा हूँ मेरी नज़र उसमें चल जाती है बात, ठीक है भाई। तो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 49% ऑफ x इक्वल्स टू कितना है y, तो आपसे बोल रहा है y परसेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त 50, ये पूछ रहा है आपसे। आप क्या बोलोगे भैया, अगर मैं देखूं बहुत प्यार से तो 49% ऑफ x लिखा हुआ है आपके पास बराबर कितना y लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बराबर y। तो इसको भी दो तरीके से बता दूंगा मैं, बहुत प्यार से देखना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया सारे के सारे, कि अगर मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है y परसेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त 50, तो पहला तरीका क्या होगा, स्मार्ट तरीका क्या होगा कि भैया अगर बात करूं तो यहां पर किसकी कमी है, परसेंट की, ऑफ की, और कितना मेरे दोस्त 50 की। तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है। मैंने इस y के अंदर इन सब चीजों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मुझे इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त सारे के सारे क्या बोलोगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे भाई यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लाई था, मुझे यहाँ पर इस परसेंट को मैंने हटा दिया एक बार के लिए, कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। आप बोलोगे ठीक है भाई समझ में आ गया, ठीक है भाई, एक बार के लिए समझो बहुत प्यार से। तो आप बोलोगे भाई मैंने इस चीज को, ये जो चीज थी ना, इसको परसेंट हटाऊंगा, नीचे कितना जाएगा, 100 जाएगा, 49/100 इंटू में कितना x आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना y है आपके पास, ठीक है, यही चीज थी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो अब मैंने इधर की साइड जो करा वो कितना करा, 50% से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई बहुत ध्यान सुनना कि मैं लिखूं a% ऑफ b या लिखूं b% ऑफ a, हमेशा दोनों बराबर होते हैं। कैसे होगा, आप बोलोगे परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, इंटू में कितना b आएगा, यहां से परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, और इंटू में कितना, तो आप बोलोगे भाई ए बी अपॉन में कितना 100, या बराबर है ए बी अपॉन में कितना 100 के, आप बोलोगे बिल्कुल। तो मैंने वही चीज करी, ठीक है भाई, मैं 50% y परसेंट ऑफ कितना था, ये था 50 था, मैंने यही चीज से मल्टीप्लाई करा है, मतलब एक तरीके से 50% से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y में, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 50% से मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं देखूं तो ये कितना गया, 50% इंटू में कितना 49, ठीक है भाई, अपॉन में कितना 100, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो कितना मेरे पास y है, ठीक है भाई। तो आपसे देखो परसेंट 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 तो हर जगह है, तो आप एक काम कर लो, सिंपल सा काम क्या करोगे आप, कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो 5 से, या फिर क्या करो सारे के सारे इस, देखो ऐसे कर लो, इस 100 को क्या कर दो, हटा के दोबारा वापस से परसेंटेज लिख लो, और इस 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू में कितना 49, इंटू में कितना x, और यहाँ पर कितना है परसेंट है, इस 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 24.5%, और यहाँ पर कितना x बराबर में कितना y, परसेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त 50 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या करेंगे, पके हुए चावल इसको इस तरीके से कर लेंगे, मतलब और भी तेजी से कर लेंगे, ठीक है। मैं मेरी देखो एक आदत है जो मैं खुद को फील हो जाएगी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। ये आदत, ये जो आदत है ना मेरी, ये पता है किससे आई है, ये मेरे गुरु जी से आई है, जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उनसे मेरी आदत आई है, उनको देख करके मैंने मतलब उनको आइडियलाइज करा। तो मैंने बस एक ही चीज़ पाई यार कि लिटरली मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ 4 साल से, तो मैंने ये चीज़ ट्राई करी कि मैं बिना पढ़े किसी चीज़ को पढ़ाऊँ, और ये सच है, जब से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, भले ही मैं लैग कर रहा हूँ कहीं पर भी चलेगा, लेकिन जब मैं इसको बिना पढ़े पढ़ाता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल भाई एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त, दूसरा तरीका क्या है, किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे पता है कि ना बहुत सारे बच्चों की चीज़ समझ में नहीं आती, कि भैया आपने इधर ये परसेंट ऑफ 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 50% से मल्टीप्लाई करा, हमें समझ में नहीं। तो उनके लिए तरीका है भाई बिल्कुल बेसिक सा। उनके लिए क्या तरीका है, आपके पास लिखा हुआ है 49% ऑफ कितना मेरे दोस्त x लिखा हुआ है, बराबर में कितना y लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे से पूछ रहा है y% ऑफ 50, आपसे क्या पूछ रहा है y% ऑफ 50, आपसे पूछ रहा है y% ऑफ 50 कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है। तो इस y की जगह क्या पुट कर दो, ये पूरा पुट कर दो, तो आप बोलोगे आप 49% ऑफ x, ठीक है भाई, ऑफ कितना मेरे दोस्त 50, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त आप बोलोगे सर इसका मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 49 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई कितना 50, तो इस पर देख 49% इंटू में 50 लिखूं, या फिर कितना 49 इंटू में कितना 50% लिखूं, दोनों बात सेम ही है, ठीक है भाई। तो इस परसेंट को अगर मैं यहाँ से काट के इसको दे दूं तो भी क्या होगा, बात सेम ही, आंसर सेम ही आएगा। इस 50% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, कुछ गलती कर दी कहीं पे,
अच्छा हाँ, हाँ भाई हाँ, आप बोलोगे भाई ये परसेंट भी तो था यहाँ पे ऑलरेडी, तो काटने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू, दोबारा देख लो एक बार के लिए, ठीक है। देखो यार हम भी इंसान होते हैं, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, और अभी तुम्हारे को रेगुलर 1 घंटे 9 मिनट की क्लास हो गई, तो हल्की मुल्की जो मिस्टेक होती है वो तो होती है, हर इंसान से होती है, ठीक है। अब कई लोग अपनी मिस्टेक को छुपा लेते हैं, ठीक है भाई, जो रट के आए होते हैं। अब इधर देखो एक बार के लिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप बोलोगे भाई मेरे से पूछ रहा है वाई परसेंट ऑफ 50 बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पर इस y की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 49% ऑफ x परसेंट ऑफ कितना मेरे दोस्त 50 आ गया। तो आप बोलोगे इस परसेंट को इस 50 के पास भेज दो तो कितना आ जाएगा 49% ऑफ x ऑफ कितना मेरे दोस्त 50%। अब आप बोलोगे इस 50% का मतलब कितना होता है, हाफ होता है, तो हाफ इंटू में कितना 49% इंटू में कितना x या फिर ऑफ, ठीक है भाई। तो इस 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 24.5% आ जाएगा। तो आप बोलोगे मेरे पास कितना आ गया आंसर 24.5% ऑफ कितना मेरे दोस्त x, ये मेरा आंसर है। बकवास सा क्वेश्चन है ये, बट एक बार 2017 मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे अपन, क्या बोल रहा है तुम्हारे से, इफ 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 48। आपके पास कोई नंबर है, मैंने मान लिया नंबर कितना है आपके पास x है, तो x का 40%, अब इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो कितनी होती है 2/5 होती है। अगर नहीं पता तो कई बच्चे ऐसे लिख लेंगे 40% ही लिख लेंगे, ठीक है भाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 48। बाबू बहुत प्यार से इस चीज को देखना और समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई नंबर था x, इफ 40% ऑफ 4/4 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज कितना है 48। एक नंबर है जिसका 40% का 4/5 का 3/4 जो है वो कितना है 48 है, ऐसे बोल रहा है आप बोलोगे भाई अगर मैं देखूं तो इस 4 से ये 4 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये कितना है 4 × 3 12 है, 12 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, नीचे कितना है 50 है। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना जाएगी, आप बोलोगे 4 × में कितना 50 दैट इज 200, x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 200 आ गई। तो आपसे बोल रहा है देन 1% ऑफ द सेम नंबर, तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका x है, x कितना है आपका 200 है, इस 200 का 1% हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो आप बोलोगे वो कितना होगा, आप बोलोगे भाई 2 होगा, कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाँ ना बोलो हाँ ना, ठीक है भाई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है बहुत प्यार से देखना, 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर कितना है 40% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है सॉरी y इक्वल्स टू k% ऑफ x, y इक्वल्स टू k% ऑफ x, ठीक है भाई, ये गिवन है आपको। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है 21% ऑफ k इज इक्वल्स टू कितना होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आप क्या बोलोगे भैया अगर बात करें तो इस परसेंट से ये पूरा का पूरा परसेंट कट जाएगा, अरे ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना दोनों तरफ, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। और मेरे दोस्त अगर मैं इसको काटूं 15 से तो कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा, 15 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा, तो आपके पास कितना आ गया 4x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना है 3x प्लस वाई आ गया, है ना। अब इसको कई लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर लेंगे, CND रूल आपको पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, CND रूल, बट अभी इसको आप बेसिक से ही कर लो। ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस में कितना 4y, यहाँ पे कितना 3x प्लस में कितना मेरे दोस्त 3y। आप बोलोगे भैया अगर बात करें इसको उधर भेज दें इसको उधर भेज दें, तो आप बोलोगे भैया 4x माइनस में कितना 3y, मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, इतने तो मैं गुरुकुल में भी लिखता। तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपके पास 4 आएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7y हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई x के नीचे कोई नहीं तो उसका कौन होगा 1 होगा, ठीक है भाई। तो इस y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो भाई एक चीज ध्यान रखना a इंटू में कितना b बराबर में कितना c इंटू में कितना d हो, तो आप बोलोगे भाई a अपॉन में कितना c मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू के, ये वाली चीज जो है d के डिवाइड में चल जाएगी, कितने चल जाएगी डिवाइड में, तो इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी, ठीक है भाई। आप बोलोगे भाई कितना क्या मेरे पास नीचे y को मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है भाई। आप बोलोगे भाई कितना हो गया 7 हो गया, इस x के साथ मल्टीप्लाई में 1 भी था, कितना था 1 भी था, तो इस 1 को मैंने नीचे भेज दिया। तो आप बोलोगे मेरे पास x और y का रेशियो आ गया,
एक्स की वैल्यू अगर 7 यूनिट है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो आप यहाँ पर अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर आप बोलोगे भाई वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट। यहाँ पुट कर दो, वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। k% ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स की वैल्यू कहाँ है, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है। अब मल्टीप्लाई में तो ये चीज़ यहाँ की डिवाइड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। बराबर में k% है, परसेंट का साइन हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर बात करें सभी से तो 1/7 इंटू में कितना गया मेरे पास, 100 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आप बोलोगे भाई 100 अपॉन में कितना, 7 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100 अपॉन में कितना मेरे दोस्त, 7 आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 21% ऑफ कितना मेरे दोस्त, के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप बोलोगे 100 अपॉन में कितना है मेरे पास, 7 है। यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। इस 100 से ये पूरा 100 कट जाएगा, इस 7 से 100 काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3। कितना जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बाबू वो कितना है आपका, कितना है, 3। अरे क्या समझ, हाँ क्या आप लोगों को मोहब्बत हुई कि नहीं हुई हमसे, अभी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जिस दिन आप इस पूरी सीरीज को खत्म करोगे उस दिन के बाद से आपको जरूर मोहब्बत होगी। ये आपके भाई का आपसे वादा है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई। मेरा नाम है प्रशांत ब्रह्मभट्ट, आज आपकी दूसरी क्लास है। जिस दिन ये पूरा सेशन, पूरा कोर्स जिस दिन खत्म होगा उस दिन के बाद आपसे बात करूंगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया, आपको मोहब्बत हुई कि नहीं हुई, कि आपको ये समझ में आया कि मैथ्स को हम कम टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यार से देखना क्या बोल रहा है, 25। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन। चलो अभी ऐसा क्वेश्चन कराता है मैंने, अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग पोज करना और पोज करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, ठीक है भाई। आपसे क्या बोल रहा है कि x + 20% ऑफ कितना, 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ कितना, 220। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्या बोलोगे भैया कि अगर हम बात करें तो कितना लिखा हुआ है, x + 20% ऑफ कितना मेरे दोस्त, 250। इतनी चीज समझ में आ गई। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो किससे, x + x% ऑफ कितना, 220 से। ये जो चीज है इससे 25% ज्यादा है। ये जो चीज है इससे 25% ज्यादा है। सपोज करो अगर ये चीज कितनी है, 100 है, तो इससे 25% ज्यादा मतलब कितना मेरे दोस्त, 125% कौन है, ये है। ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक से बता दिया भाई। इससे बेसिक क्या बताएं कि सपोज करो ये चीज कितनी है, अगर 100 है, इस 100 से 25% ज्यादा, मतलब इस 100 का 100 से 25% ज्यादा, मतलब 100 का 125%, ये जो चीज है 125, ये इसके बराबर है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, समझ में आ, ठीक है भाई, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो ये जो चीज है इससे मेरे दोस्त, इस पूरे से कितना ज्यादा, 25% ज्यादा। मतलब अगर ये चीज कितनी है, 100 है, तो इससे कितना ज्यादा, 125 ज्यादा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया डायरेक्ट 4 और यहाँ पे कितना 5 लिख देते। अरे भाई अगर कोई चीज कितनी 25% की बात करें तो कितना है, 1/4 है। तो कोई चीज है कितनी, 4 है, 4 का 25% निकालूंगा तो ऊपर वाला 1 आएगा, तो वो चीज कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। तो आप बोलोगे भैया 25% ज्यादा। बस ये एक लाइन आपको समझ में आ गई तो खेला समाप्त हो गया। समझ में आ गई बिल्कुल तरीके से, पक्का। कोई अगर बिल्कुल ही, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी बुद्धि का बच्चा होगा तो क्या उसको भी समझ में आ जाएगी, हाँ है ना, बिल्कुल तरीके से। आप बोलोगे भैया तरीके से समझ में, मतलब ये चीज जो है इस चीज से 25% ज्यादा है। आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है भाई। आप बोलोगे भैया अगर हम बात करें तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी मल्टीप्लाई की, चलो कोई बात नहीं, मतलब इस ब्रैकेट का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई ही है। तो आप बोलोगे भैया इस परसेंट से ये पूरा परसेंट कट जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, इस 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा। अरे क्योंकि भाई 5/4 मल्टीप्लाई में x% और मल्टीप्लाई में कितना है, 220 है। इधर की साइड बात करूं तो कितना लिखा हुआ है, x + 20% इंटू में कितना, 250 है। आप बोलोगे भाई इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, इस परसेंट से ये पूरा परसेंट कट जाएगा, ठीक है भाई। इस 5 से इसको काटूंगा तो मैं कितना आएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे भाई 5 आएगा, आएगा।
5 आएगा। आप बोलोगे भाई अगर बात करें तो अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर अगर बात करें तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर आप क्या बोलोगे भैया, अगर बात करें तो इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को इधर भेज दो, यहाँ पे कितना हो गया 11x हो गया। कितना हो गया 11x। इस 2 को इधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। इस 10 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को इससे x प्लस 20 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 10x प्लस में कितना 200 और ये कितना 11x। मुझे पता है भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। अब अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 11x माइनस में 10x बराबर में कितना आपके पास 200 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 200 आ गई है। कितनी आ गई है 200। आपसे पूछ क्या रहा है ये 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। आप बोलोगे भैया आपसे पूछ क्या रहा है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत प्यारे लिए हैं, लेंदी लिए हैं, ठीक है। तो बहुत प्यार से समझने की और सीखने की सारे के सारे बच्चे कोशिश करना। मैं ये चाहता हूं पहले अपना बेस तो बना लो, ट्रिक्स पे तब जाना जब बेस बन जाए। समझ में आया? मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आपने अगर देख लिया होगा तो मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में सिखा दिया कि डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है भाई, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा, बट पेशेंस रखना होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 10% 200 प्लस में कितना 50, तो आप बोलोगे भाई 10% ऑफ, यहाँ पे कितना पुट कर दोगे 200, 200 प्लस 50 कितना हो गया 250 हो गया। 250 इज व्हाट परसेंट लेस देन, इज व्हाट परसेंट लेस देन। तो आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो आप किस पे वर्क करोगे, रेशो पे वर्क करोगे। किस पे वर्क करोगे, रेशो पे वर्क करोगे। तो आप बोलोगे भैया ये जो चीज है, ये जो चीज है इससे 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 कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो आप बोलोगे भैया क्या बोल रहा है 15% ऑफ कितना मेरे दोस्त 200। आप बोलोगे भैया इस परसेंट से परसेंट काट दो, ठीक है, सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है। एक जीरो यहां पर है, 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 ठीक है मेरे दोस्त, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है भाई। फिर आप क्या बोलोगे भैया, अगर बात करें तो अगर इसको मैं काटूं 5 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 इंटू में कितना 2 बचा हुआ, यहाँ पे कितना गया 6। तो आपको क्या बोल रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि भाई ये वाली चीज जो है इससे इससे कितना परसेंट कम है। ये वाली चीज जो है इससे 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 इस 6 से कितना कम है। आप बोलोगे 1 कम है, किससे, इस 6 से। 1/6 इंटू में कितना 100 परसेंट में बोला है, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 16.66% आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 100% ऑप्शन में कितना होगा 16/3% होगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। आगे बढ़ो भाई, क्या बोल रहा है भाई, इफ 81 इज एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम्स कितना 437। ये कल मैंने कराया था आप लोगों को शायद, ठीक है भाई। फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब 2 तरीके से कराएंगे इसको, बहुत प्यार समझना, ठीक है। पहला मैं आपको बेसिक सिखा देता हूं, पहला क्या सिखा देता हूं बेसिक। आप बोलोगे बेसिक सिखा दो और फिर स्मार्ट मेथड बता देता हूं, ठीक है। आप बोलोगे भैया 81 आपने एक नंबर में ऐड करा तो नंबर बिकम कितना मेरे दोस्त, आपका नंबर कितना बन गया। आप बोलोगे 437 1/2% बन गया अपने आप का। आप बोलोगे भैया आपके पास नंबर था x, लेट नंबर बी x, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे भाई x में जब आपने 81 ऐड करा तो आपने x को अपने आप का 437 1/2% बना दिया। ये आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बार बार आपका क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपने एक नंबर में 81 ऐड करा तो वो नंबर अपने आप का 437 1/2% बन गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर बात करें तो इसको अगर आपने भैया तोड़ना सिखाया था, इसको आपने कल तोड़ना सिखाया था, तो आप इसको तोड़ना वापस से सीख लो। आप बोलोगे भाई इसको तोड़ लो 400% में, और 37 1/2% की वैल्यू तो आज अपन बहुत देर से देखते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब तो हो गया 4, इसका मतलब कितना हो गया 3/8 हो गया। 8 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 32, 32 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 35 अपॉन में कितना 8 आ गया। कितना गया 35 अपॉन में 8।
तो आप बोलोगे भैया ये कितना गया मेरे पास, x प्लस में कितना 81 और ये कितना गया मेरे पास 35 अपॉन में कितना 8x आ गया। इस x को उधर भेज दो, ये कितना जाएगा मेरे पास 81 कर रहे हैं 4 32 35, गलती कर दी भाई। 81 is added to the number, then number became इतने % of itself, यही तो कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे कितना है 35 बाय कितना 8x माइनस में कितना x, तो आप क्या बोलोगे भैया 81, ये कितना हो गया 35x माइनस में कितना 8x अपॉन में कितना 8, अरे इसके नीचे कोई नहीं तो कौन होगा, इसका 1 होगा, 8 उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो कितना गया 27, तो आप बोलोगे भाई 81 इक्वल्स टू कितना 27x अपॉन में कितना 8 27 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, ये 8 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 3 24 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 24 आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पूरा बेसिक से हर एक स्टेप को मैंने लिख करके सिखाया आपको। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जिसको समझ में नहीं आता, जिसकी मैथ्स बहुत ही खराब है भाई, वो आओ ना हमारे पास तो। और अगर तुम नहीं सीख पा रहे और तुम्हारो कहीं भी क्वांटिटी या किसी भी चीज में तुम ऐसे फील हो जाए कि यार नहीं यार मजा नहीं आया, तब बोलो मेरे को, तब कमेंट करके जाओ। ठीक है भाई, अब इसको तरीके से समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। तुम लोग सारे के सारे बच्चे विद्यार्थी हमारे सारे के सारे क्या करेंगे, जो हम समझाएंगे उस तरीके से समझने की सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक नंबर में जब मैं 81 जोड़ता हूँ, एक नंबर में जब मैं 81 जोड़ता हूँ तो वो नंबर अपने आपका 437 1/2% हो जाता है। मैंने आपसे बोला 437, क्या बोला मैंने आपसे बाबू, मैंने आपसे बोला 437 1/2% की अगर बात करें, आप बोलोगे भाई इसका मतलब कितना है 35 अपॉन में कितना है मेरे दोस्त 8 है ना। आप बोलोगे बिल्कुल। तो मेरे दोस्त बहुत प्यार से देखना, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि नंबर मेरा 8 था, नंबर मेरा कितना था 8 था। जब मैं इस 8 का कितना निकालूंगा, कितना निकालूंगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया 8 का 437, मतलब बहुत प्यार से समझना आप सारे के सारे। ठीक है, 8 का जब मैं 437 1/2% निकालूंगा तो ये ऊपर वाला कितना आएगा 35 ही आएगा, पहली चीज तो ये है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप एक चीज बताओ, अगर नंबर मेरा 8 है, नंबर मेरा कितना है 8 है, मैंने नंबर को कितना बना दिया उसका 35 बना दिया नंबर को मैंने, अरे हाँ है ना, है ना। नंबर कितना था 8 था, नंबर में आपने कुछ ऐड करा तो नंबर अपने आप का कितना बन गया 437 1/2% बन गया। तो नंबर अगर मैंने 8 माना है और इस 8 का 437 1/2% निकालोगे तो ये ऊपर वाला 35 ही तो आएगा। तो मतलब क्या है, नंबर 8 था, आपने 8 में कुछ ऐड करा तो नंबर कितना बन गया अपने आपका 437 1/2%, मतलब 35 बन गया 8 से, आया ना। तो आप बोलोगे भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 27 यूनिट की है, कितनी है 27 यूनिट की है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना 27 यूनिट का है। मतलब आपने 8 के अंदर 27 ऐड करा तभी तो 35 बना वो नंबर। तो आप बोलोगे लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि आपने नंबर में 81 ऐड करा तब जाकर के नंबर अपने आप का इतना परसेंट बना। ठीक है भाई, तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, 27 की वैल्यू कितनी है 81 है भैया। तो इस 27 जब इसको काटूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई। तो आपसे ये पूछ रहा है 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी वैल्यू पूछ रहा है इस 8 की वैल्यू की। नंबर कितना था आपका 8 था, मैंने नंबर क्या बोला 8 बोला है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त आपकी, आप बोलोगे भाई कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ये आपकी क्या है एग्जाम अप्रोच। आगे बढ़ो भाई, अगर बहुत प्यार से यहाँ पे देखें हम क्या बोल रहा है भाई, इफ 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट कितना मेरे दोस्त 640। ठीक है भाई, फाइंड 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। आपसे ऐसे पूछ, आप क्या बोलोगे भैया, पहले तो इसको देखें बहुत प्यार से, इसको बहुत प्यार से देखें भैया। तो भाई 58 1/3% का मतलब कितना होगा, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बताओ।
तो आप बोलोगे भाई इसको तोड़ लो ना, इसको तोड़ लो भाई 50% में, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो। और ये कितना है आपके पास, इतना हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1/12 हो गया। तो ये आपके पास 7 किसकी 12 की वैल्यू आ गई। अरे कोई बात नहीं, स्टेप नहीं खाएंगे, स्टेप नहीं खाएंगे। आप बोलोगे भाई एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। जब 2 से 12 को काटूंगा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। 12 को 12 से काटूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 7 में कितना, 12 आएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया कि भाई 58 1/3 का मतलब कितना होता है, 7 में कितना मेरे दोस्त, 12 होता है। हाँ है ना, आप बोलोगे बिल्कुल भी। 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, वी गेट कितना मेरे दोस्त, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आपसे पूछ रहा है 131 1/4% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो आप ये बताओ भैया इसकी वैल्यू बता दो हमारे को। तो आप बोलोगे भैया आपने कल सिखाया था कि 100% में तोड़ लो, और आपके पास लिखा हुआ है 31 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है भाई। तो कितना 0.25% ऐसे लिखा हुआ है। तो 100% का मतलब होता है 1, ठीक है भाई। और इसका मतलब कितना होता है आपके पास, आप बोलोगे 6.25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 31.25 बनेगा। तो आप बोलोगे 6.25 जो होती है वो कितनी होती है, 1/16 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 1/16 की वैल्यू। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर ये किसकी वैल्यू रहेगी, 5/16 की वैल्यू, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 16 और ये कितना 5, तो कितना गया 21/16। तो आप बोलोगे भैया इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 21/16 आ गई, ठीक है मेरे दोस्त। तो आंसर में एक प्राइम नंबर दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, एक प्राइम नंबर दिख रहा है। और प्राइम नंबर कितना है मेरे दोस्त, 7 है। तो अगर मैं बात करूं तो इनमें से 7 का मल्टीपल आपको क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है भाई। अगर यहाँ बात करूँ तो कितना 14, ये कितना 2, ये कितना 8, ये कितना 21, ये कितना 2 28, ये 7 का मल्टीपल है। अब ये कितना है 21, बताइए कितना, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो मतलब यहाँ पर ये तो ऑप्शन फंस जाएंगे ऐसे, तो ये तो ऑप्शन फंस रहे हैं भाई इस तरीके से, मतलब पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इसको पहले बेसिक से बताएंगे आपको, फिर आपको किसे सिखाएंगे, स्मार्ट अप्रोच से सिखाएंगे। ये बोल रहा है 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब एक नंबर है x, उसका कितना मेरे दोस्त 7/12 को, ठीक है भाई, जब आप उस नंबर में से घटाते हैं, मतलब एक नंबर में से जब उस नंबर का 7/12 आप घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भाई समझ में आ गया, क्लियर हो गई पिक्चर। तो आप बोलोगे 12 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस में कितना 7x अपॉन में कितना 12, और ये कितना हो गया आपके पास 640 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना गया 5x अपॉन में कितना 12 बराबर में कितना 640 आ गया। देयरफॉर आप बोलोगे भाई x की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 640 इंटू में कितना 12 डिवाइड बाई कितना मेरे दोस्त 5। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, इस नंबर का कितना मेरे दोस्त 31 1/4%, जिसकी वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन वैल्यू 21/16% है। तो आपसे पूछ रहा है 640 इंटू में कितना 12 अपॉन में कितना 5, इसका 21 बाय कितना मेरे दोस्त 16, इसकी वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे भैया इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 10 और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, आया ना। आप बोलोगे बिल्कुल, अरे भाई 5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 10/2, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब भाई 16 से जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 और 0, एक 0 से एक, ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलोगे भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 16, मतलब मेरा आंसर जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी, और 6 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे भाई आप तो रट के आए हो, अरे रट के नहीं आया मेरे दोस्त, ये बेसिक क्लासेस में हमेशा यूनिट डिजिट जो है उस पर वर्क करना, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब मैं किस में सिखाता हूँ, बेसिक क्लासेस में सिखाता हूँ। हमारे गुरुकुल के बच्चे सब इसमें बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट, ठीक है भाई। अब मैं इसको बात करूँ तो आप बोलोगे भाई इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 96, 96 इंटू में कितना करूँगा 21, तो आप बोलोगे भाई 21 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा 126, और 21 इंटू 9 करूँगा तो कितना आएगा 189, 189 में कितना जोड़ूंगा मेरे दोस्त 12 जोड़ूंगा, कितना आएगा मेरे दोस्त 189 में कितना 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 201, ये आपका आंसर आ गया, देख ले भाई, ठीक है। अगर तुझे लग रहा हो तो मैं रट के आया हूँ तो ठीक है। फिर अगर आगे बात करें मेरे दोस्त आप सभी से, तो
आगे की अगर बात करें तो आप क्या बोलोगे भैया, ये तो आपने सिखा दिया बेसिक, डायरेक्ट अप्रोच में तो बता दो। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, आप बोलोगे भैया 58 1/3% का मतलब कितना होता है, 7/12 होता है। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भैया मेरा नंबर कितना था, 7 कितना था, 12 था। इनिशियली नंबर मेरा कितना था, 12 था। तो बोल रहा है कि उस 12 में से उस 12 का 58 1/3% अगर मैं घटा दूं तो इस 12 का जब मैं 58 1/3% निकालूंगा, आया ना, आया ना, आप बोलोगे भैया वो कितना आएगा, ऊपर वाला 7 ही आएगा, ऊपर वाला 7 ही आएगा। आप बोलोगे भैया इस 12 में से कितना घटाऊं मैं, 7 घटा दूं तो मेरे पास वो चीज कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, देखिए भाई 5 आ जाएगी। या फिर ये बोल रहा है, या फिर ये बोल रहा है कि मेरे दोस्त 58 1/3% ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। मेरे दोस्त वो ये बोल रहा है तुम लोगों से कि मेरे दोस्त अगर नंबर कितना है तुम्हारा, 12 है, नंबर कितना है, 12 है, तो इस 12 में से इस 12 का 58 1/3% मैं घटा दूं, मतलब इस 12 में से ये 7 अगर मैं घटा दूं तो मतलब कितना आएगा, 12 में से ये 7, इस 12 का 58 1/3% कितना है, 7 है। इस 12 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 640 है। तो आप बोलोगे भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 5 से इसको काटूंगा, कितना आएगा, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। लेकिन उसने 1 यूनिट की वैल्यू थोड़ी पूछी है, उसने बोला नंबर निकालो पहले। तो नंबर कितना है अपने आप में, 12 यूनिट है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई, 12 से, इधर भी किससे मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, ये नंबर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास क्या गया, नंबर आ गया। मतलब 128 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। लेकिन इस नंबर का 131 1/4% निकालने के लिए बोला है, मतलब कितना, 21/16 निकालने के लिए बोला है। तो आप बोलोगे 16 8 जा 128 होता है। ठीक है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 96 इंटू में कितना आएगा, 21। तो आंसर कितना आएगा, 216, सॉरी 2016, खत्म कहानी। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आप बोलोगे भाई 40% ऑफ अ नंबर, इफ मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड 35% ऑफ द नंबर। तो आपसे क्या बोल रहा है, 40% ऑफ अ नंबर, नंबर कितना माना, बेसिक, बेसिक क्या बोलता है, नंबर कितना मान लो, लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, ये बोलता है आपसे। ठीक है भाई, 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ अ नंबर। तो नंबर कितना x है, तो इसका 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन कितना, 1/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है मेरे दोस्त, तो 5। अभी ये चीज भी किसी किसी को समझ में नहीं, ठीक है। आप बोलोगे भाई एलसीएम कितना गया, 20 आ गया। आप बोलोगे इसको से काटूंगा कितना का, 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, इसको से काटूंगा कितना आ जाएगा, 5। हाँ ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से देखना क्या बोल रहा है, ये नंबर है आपका x। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, 1 घंटा 37 मिनट की वीडियो हो गई है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन कराएं, ठीक है। ये सारी पीडीएफ मिलेगी आपको, ध्यान रखना, सारी की सारी पीडीएफ हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल होगा उसके ऊपर मिलेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत ही पढ़ा दिया ना, पंद्रह क्वेश्चन तो कराए शायद। ये कर रहे थे अपन। अब क्या बोल रहा है, 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर। मतलब ये बोल रहा है एक नंबर है, उसका 40% जो है उस नंबर के 1/4 से 105 ज्यादा है। सिंपल चीज ये बोल रहा है, एक नंबर है उसका 40% जो है उस नंबर के 1/4 से कितना ज्यादा है, एक कितना, 105 ज्यादा है। हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलोगे भैया, आप ऐसे भी देख सकते थे इस चीज को कि 2/5 का मतलब कितना होता है, 40%, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो नंबर का 15% जो है वो किसके बराबर है, 105 के बराबर है। मतलब देखने वाले देख लेते हैं, बट कोई बात नहीं। आप बोलोगे भाई इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया।
कितना हो गया 20। इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8x आएगा। 4 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5x आएगा। और ये कितना आ गया मेरे पास 105 आ गया। तो आप क्या बोलोगे भैया, अगर हम बात करें तो 3x बराबर में कितना 105 इंटू में कितना मेरे पास 20, तो आप बोलोगे x को काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 35, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 700। x की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 700 आ गई। कितना आ गई मेरे दोस्त मेरे पास 700 आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त आपको, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड 35% ऑफ दैट नंबर। आपसे बोलोगे भाई नंबर कितना है मेरे पास 700 है, तो इसमें और मेरे दोस्त 700 का 35% जो है, परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 100, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे 700 में से 35 इंटू ये कितना आएगा तुम्हारे पास 35 और 21 और ये कितना तुम्हारे पास 24, तो एंड में कितना आएगा 5 5 आएगा। तो आप बोलोगे भैया एक ही ऑप्शन में कितना है 5 5 है, ऑप्शन नंबर कितना है सी। कितना आ गया मेरे दोस्त आपके पास 455। एसबीआई क्लर्क का ये क्वेश्चन है, आप एसबीआई क्लर्क, ठीक है मेरे दोस्त, 2014 के लमसम का। तो मैंने हर कैटेगरी को क्या करा है, कवर करा है। बहुत प्यार से देखना, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगाई है, ठीक है। अब कई बच्चे इसको कैसे करते हैं वो भी देख लो एक बार के लिए। कई बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि 40% ऑफ अ नंबर, 40% ऑफ अ नंबर इज कितना मेरे दोस्त 1/4 इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर। 1/4 का मतलब कितना होगा आपके पास, आप बोलोगे भाई 25% होगा। कितना होगा 25%। तो आप बोलोगे भाई 25% ऑफ दैट नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 105 है। तो आप बोलोगे भाई 15% ऑफ x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 105, इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7। 1% ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 100% ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 700 आ जाएगी। कई बच्चे इसको ऐसे भी कर लेंगे, भाई साफ साफ दिख रहा है 40% और ये कितना 25%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15%, तो 15% किसी भी नंबर का जो है उसकी वैल्यू कितनी है 105, तो 100% कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी, ठीक है। तो वर्बली भी कर सकते हैं कई बच्चे इसको। तो आप बोलोगे भाई 100% ऑफ x बराबर कितना आ गया मेरे पास 700 आ गया, ठीक है भाई। तो आपसे यह बोल रहा है कि 700 और 700 का 35% उसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो कितना जाएगा 450। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, मोहब्बत हुई कि नहीं हुई ये बताओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको बाद में करेंगे। अब आज की क्लास की जो जान, थोड़ी सी बेसिक्स क्लास में जो जान है, एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने। मैंने सारे क्वेश्चन आपको प्यारे कराए भाई, हलवा नहीं लेकर के आया, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे एसएससी भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। वही चीज़ मैंने रखने की कोशिश करी, बनाने का ट्राई करो इसको। एसएससी ने पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी पूछा। क्या बोल रहा है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स। स्क्रीन पे दिख रहा है ना भाई, स्क्रीन पे देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रटता नहीं हूँ, सामने कुछ नहीं। क्या बोल रहा है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन वाई एक्स इज वाई व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कितना मेरे दोस्त आपका वाई। तो आप बोलोगे भैया 25% ऑफ हाफ, 25% का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब है 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% का मतलब है कितना 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ कितना मेरे दोस्त y। ये बोल रहा है आपसे। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। आप बोलोगे भाई 4 से इस 4 को उड़ा दो सबसे पहले तो, फिर आप बोलोगे भाई इधर से इसको उड़ाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप बोलोगे 25 से इन 2 जीरो को काटूंगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर में कितना बच गया 3/2 इंटू में कितना y। तो आप बोलोगे भाई x अपॉन में कितना y बराबर में कितना गया 3 में कितना 2। आप बोलोगे बिल्कुल, क्या बोल रहा है आपसे ये, सही कर दिया ना, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो मतलब नीचे तो कितना आएगा y आएगा, परसेंट की बात करो तो कितना आएगा 100 आएगा ही आएगा। तो आपसे बोल रहा है कि x जो है y से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो आप बोलोगे x जो है कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे y से। तो आप बोलोगे भाई आंसर कितना आ गया मेरे पास 50% मोर, x जो है 50% ज्यादा है y से। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है भाई, क्लियर हो गई।
मज़ा आया आज की क्लास में? हाँ या ना बोलो सारे के सारे। अभी तक जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को उसमें मज़ा आया कि नहीं आया है? एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने प्यारा सा, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने? एक ये है। कल तुम देखोगे ना तुम्हारे को ऐसा हो जाएगा, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत, जब तुम्हारी ये परसेंटेज खत्म हो जाएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 80 हैव कितना 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलोगे भैया 1 से लेकर 80 तक मेरे पास नंबर कितने हैं? टोटल 80 नंबर है, 80 नंबर है। अब एक किस किस में आएगा? 1 में आएगा, 11 में आएगा, ठीक है भाई, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51 में आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त? 61 में आएगा और 71 में आएगा। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, क्या समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 में आएगा 19, 29, 39, ठीक है भाई, 49, 59, 69 और कितना मेरे दोस्त? 79। इनके अलावा आपको कहीं और दिख रहा है तो आप बोलोगे भाई 4 और 4 8 और नीचे कितना? 16। मतलब मेरे पास टोटल कितने नंबर हैं? 16 नंबर है। कितने नंबर है? 16, जो या तो 1 से एंड हो रहे हैं या फिर किससे? 9 से एंड हो रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स, मतलब 16 जो है टोटल 80 नंबरों का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे भैया इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 20%। आप बोलोगे भाई आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। क्या समझ में आई कि नहीं आई आप ये बताओ। चलो कल तो भयंकर लेवल पे लेके जाऊंगा तुम लोगों को, देखो पहले ही डाल रखें, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, तो अपने आप में ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो फिर यहाँ से तुम्हारा चालू होगा सक्सेसिव इंक्रीज, यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। तो भाई कल कुर्सी की अपनी तब टाइम से पहुँच जाना क्लास लेने के लिए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी ही, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप मज़ा आया होगा, ठीक है, पढ़ के मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया ना तो बस एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों को कि प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से कुछ नहीं जाएगा यार तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ सच, लिटरली बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। बट ये है कि अगर तुम कमेंट कर दोगे ना तो और कोई बच्चा है ना उस कमेंट को देख करके सही जगह आ जाएगा और सही चीज़ पढ़ करके चला जाएगा, उसका भला हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और यही मेरा एक मकसद है, बस जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करूं और उसी का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच गाइज, सेशन डिसमिस करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।